ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरं प्रणवकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्या परमेश्वरः करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं नारायणं दामोदरं वासुदेवं गिरिधरं माधवं गुप्तावनं अन्त्यनायकं रामचन्द्रं भजे। पुराणाय नमो नमः। आरार्धिक्यं समर्पयामि।
श्री गोविंदाय नमो नमः। जलेन शीतले करणं प्रदक्षिणा करी जयतरधानि विचरन्त शिखाहस्तानि खङ्गिणः तैखागुंसस्त्रयोजने वदन्वानि तन्मसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। भगवतनाम स्वरूपिणी कल्पवृक्षाय नमो नमः। आरारतिक्यं समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरेः ॐ मा यज्ञेन यज्ञामाय जन्त्रदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साद्य सन्ति देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्षो सर्वपापहरो भव। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां जगदीश्वर। भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गौधाम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। माँ पराम्बा आदिशक्ति महागौरी नगर की अधिष्ठात्री देवी माँ चंडी मैया के श्री चरणों को वंदन प्रणाम। व्यास व्यासासीन परम श्रद्धेय पूज महाराज जी के श्री चरणों को दंडवत प्रणाम। आइए मैं सर्वप्रथम आग्रह करूं जजमान परिवार से जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है वे शीघ्र ही व्यास गादी से प्रस्थान करें और जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया है उनसे मेरा आग्रह है आप सब भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शीघ्र ही प्रस्थान करें। और प्रस्थान करते हुए आपने जहां स्थान चयन किया है जहां प्रति दिवस आप कथा का श्रवण पान करते हैं वहां जाकर के आप प्रेम पूर्वक विराजमान होकर के कथा का श्रवण पान करें। आगे में खड़े श्रद्धालु भक्तों से भी आग्रह है आप भी अपना स्थान ले लें। आप सभी से मेरा आग्रह है विराज जाएं विराजिएगा आप सभी से मेरा आग्रह। आइए आज षष्ठम दिवस की मंगलमय बेला में आप समस्त रसिक भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद आभार। व्यास गादी में जितनी माताएं बहनें और जितने आदरणीय जन हैं भैया आप नीचे बात कीजिए फोन से। चलिए सभी से मेरा आग्रह है व्यास की गरिमा व्यास की मर्यादाएं होती हैं इसे तो मेरा आग्रह है आप सभी शीघ्रता से आप सभी से मैं निवेदन करूं शीघ्रता से बिना एक दूसरे से बात करें आप सभी अपने स्थान पर विराजिएगा आसन ग्रहण कीजिएगा। आइए आज के षष्ठम दिवस के मंगलमय बेला में जिन्होंने सिहावा नगरी क्षेत्र में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से ज्ञानामृत पूरे रसिक श्रोता समाज को दर्शन कराया ऐसे हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के आत्म शिष्य परिकर ग्राम सेमरा नगरी से पधारे हुए हैं। मैं श्री अजय देवांगन जी आपकी धर्मपत्नी ममता देवांगन एवं समस्त परिवार को मंच पर आमंत्रित करता हूं आप आए और आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सब परिवार आप आए। शेमरा से आए हुए अतिथियों का राधे निकुंज धाम की ओर से सादर वंदन। एलपी गोस्वामी चर्रा से आपका भी आगमन हुआ है आपसे भी आग्रह है शीघ्र आप ही आए और आकर परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। जयलाल सिन्हा गुरूर से आपसे भी आग्रह है आप भी शीघ्रता से पधारें। भूपेंद्र सिन्हा नेमिन सिन्हा आप भी शीघ्रता से पधारें। रमापति जैन कोकड़ी आपसे भी आग्रह है आप भी शीघ्र पधारें। पूर्णिमा पैकरा आपसे भी आग्रह है आप भी शीघ्रता से पधारें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती नीतू सिन्हा केंद्री अपनपुर से आपका भी आगमन हुआ है आप भी शीघ्र पधारें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। लोहर सिंह से परिवार आए हुए हैं पूरा परिवार आपसे भी आग्रह करते हैं आप भी शीघ्र पधारें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्हैया सिन्हा गाड़ाडी से सब परिवार पूर्णिमा पैकरा कुरुद से आप भी शीघ्र पधारें। और श्री अशोक सिन्हा जी अर्जुनदा से सब परिवार आप भी पधारें आप भी शीघ्र पधारें।
श्री ठेसलाल सिन्हा जी आप भी शीघ्र पधारें। श्री बलराम सिन्हा कुलिया से आप भी शीघ्र पधारें। श्री गिरधारी सिन्हा कुलिया आप भी शीघ्र पधारें। प्रिंस सिन्हा कुलिया आप भी शीघ्र पधारें। गायत्री परिवार कुरुद से आपका भी आई हुई माताओं से मेरा आग्रह है आप भी शीघ्र पधारें, श्रद्धेय पूज्य राशि से आशीर्वाद प्राप्त करें। गीताराम सिन्हा कुरुद से आपसे भी आग्रह करते हैं आप भी शीघ्र पधारें, परम श्रद्धेय पूज्य राशि से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए कथा विश्राम की बेला में और भी अतिथियों के नाम का वाचन होगा। चूंकि कथा का समय हो रहा है, मैं आग्रह करूंगा जितने नाम का वाचन हुआ है वे सभी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। योगेश्वरी सिन्हा फरसगांव से आप ही आए शीघ्र ही और आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सबको एक सूचनाएं दूं, बड़े ध्यान पूर्वक सभी माताएं सुने। ये परम सौभाग्य है आंजनेय नंदन हनुमान जी का और मां कलारिन दाई का, आपकी कुल देवी मां कलारिन दाई का ये प्रत्यक्ष कृपा कि आज सिन्हा परिवार ने सुबह सुबह ही भगवान का अभिषेक किया, भगवान महाकाल का अभिषेक किया है और हमारे विद्वान आचार्य के द्वारा आज अभिषेक में रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया गया। कथा विश्राम की बेला में आप सबको यह बतलाते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आप सबको व्यास गादी में आने का अवसर प्राप्त होगा। आप सब व्यास गादी में आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और रुद्राक्ष भी प्राप्त करते जाएंगे। आप सबसे मेरा आग्रह है, सूचनाएं सुने। आज सुबह सुबह ही भगवान का अभिषेक हुआ, अभिषेक में अभिमंत्रित किया गया रुद्राक्ष को। आज कथा विश्राम की बेला में आप सभी को व्यासपीठ में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा और आप सभी व्यासपीठ का दर्शन कर पाएंगे। आप सभी परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के कर कमलों से रुद्राक्ष प्राप्त करते जाएंगे। माताएं अपने आंचल में रुद्राक्ष प्राप्त करती जाएंगी और आदरणीय जन से विशेष निवेदन है, एक साफ सुथरा रुमाल आप अपने पास रखें जिसमें आप उस रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकें। मेरा पुनः विशेष आग्रह है, कल की कथा ठीक सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी। आप सबसे मेरा आग्रह है, कल की कथा का प्रसारण 10 बजे होगा। चूंकि कल विशाल श्री राम कथा महोत्सव रावतपुरा फेस 1 मठपुरेना राजधानी रायपुर में पूरे राजधानी वासी कल कलश यात्रा में तैयार हैं और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के कल प्रथम दिवस की राम कथा का गायन करेंगे। इस हेतु कल की कथा सुबह 10 बजे होगी। आप सभी सुने और अपने बिलासपुर से भारती माली जी परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के आत्मीय शिष्या, आपसे भी आग्रह है आप भी शीघ्र पधारें। तारिणी नीलम चंद्राकर, आपसे भी आग्रह है आप भी शीघ्र पधारें। सभी श्रद्धालु भक्तों को सूचनाएं दें और ये सूचना आप तक पहुंच रही हो तो आप अपने इष्ट मित्रों को भी सूचना दें। कथा विश्राम में भी यह सूचना आपको प्रदान की जाएगी। कल कथा का समय सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा और लगभग 12 बजे तक यह कथा हम सब श्रवण पान करेंगे। एक विशेष निवेदन है, जिन्होंने 6 दिनों तक कथा का श्रवण पान नहीं किया है, सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में 7वें दिन की ऐसी महत्ता है श्रीमद् भागवत महापुराण के निरूपण की कि जो निरूपण की कथा श्रवण पान करता है उन्हें सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस हेतु आप सभी समय का विशेष ध्यान रखें। कल सुबह 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी और पूर्णतः 1-1:30 बजे तक यह पूर्णाहुति यज्ञ हवन की होगी। और कल कथा है श्री राम कथा महोत्सव रावतपुरा फेस 1 मठपुरेना राजधानी रायपुर में और हम सबके बीच में अभिनंदन करते हैं नीलम चंद्राकर जी हम सबके बीच में पधारे हुए हैं। आपका हम अभिनंदन करते हैं राधे निकुंज धाम की ओर से श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हुए आपके क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित और वरिष्ठ हमारे श्री नीलम चंद्राकर जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आइए आप भी व्यास गादी से परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सबसे आग्रह है, रोहिणी गौधाम में निरंतर गौ माता की सेवा हो रही है और उन दीन दुखियों के सहायतार्थ
एक परमार्थ चिकित्सालय का भी निर्माण परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री का दृढ़ संकल्प है। सनातन वेद विद्या पाठशाला सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गरीब दीन दुखियों के सहायतार्थ यह प्रकल्प भी चलाए जा रहे हैं। आपसे आग्रह है, इन प्रकल्पों के लिए कल तो चढ़ोतरी होगी ही, लेकिन आप कार्यालय के माध्यम से परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के इन प्रकल्पों को पूरा करने के लिए आप अपनी सहयोग राशि वहां जमा कर सकते हैं और वहां से रसीद प्राप्त कर सकते हैं। पश्चात कथा विश्राम की बेला में उन नामों की वाचन इस मन से की जाएगी। आइए आगामी कथाएं जो परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री की पूरे भारतवर्ष को आह्लादित कर रही है, पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा रही है, मैं आप सबको उस कथाओं से जोड़ूं। 3 से 5 दिसंबर रावतपुरा फेस 1 मठपुरेना रायपुर में दिव्य श्री राम कथा का हम सब आश्रय लेंगे। पश्चात 6 दिसंबर से 12 दिसंबर श्री शिव महापुराण की कथा बस्तर अंचल में ग्राम बस्तर में ही आयोजित होगी, जिसके आयोजक होंगे कुसुम परिहार जी। और आपके ही नजदीक 13 दिसंबर से 19 दिसंबर डूमर तराई में भव्य श्री शिव महापुराण की कथा का आप सभी श्रवण लाभ लेंगे। साथ ही साथ 21 दिसंबर से 27 दिसंबर श्रीधाम वृंदावन में हिताश्रम गांधी मार्ग में श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन और पूरे वृंदावन की यात्रा हमारे रजिस्ट्रेशन कराने वाले पूरे भक्तगण करेंगे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के संग। प्रतिवर्ष यह कथा होती है, जिस कथा की श्रृंखला में यह 9वां वर्ष है परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री का, जो लगातार वृंदावन की पावन पवित्र धरा पर हम सभी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह और वृंदावन की यात्रा के संग जुड़ेंगे। पश्चात 28 दिसंबर से 3 जनवरी आपके ही समीपवर्ती ग्राम सिर्री में श्री मथुरा प्रसाद साहू एवं साहू परिवार के द्वारा सिर्री में श्री शिव महापुराण का आयोजन होगा। मैं कुरुद वासियों से आग्रह करूंगा, सिर्री की दूरी ज्यादा दूर नहीं है, आप सभी 28 दिसंबर से 3 जनवरी सिर्री मथुरा प्रसाद साहू एवं साहू परिवार के दिव्य आयोजन में जरूर पधारें। 3 जनवरी से 10 जनवरी मुसरा कला मां बमलेश्वरी की पावन पवित्र धरा डोंगरगढ़ के ही समीप श्रीमद् भागवत कथा की आयोजन होगी। और 10 जनवरी से 16 जनवरी आश्रम में वार्षिकोत्सव की तैयारी। साथ ही साथ 17 जनवरी से 21 जनवरी श्री शिव महापुराण की कथा बासिंग जिला दुर्ग धमधा क्षेत्र में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के कर कमलों श्रीमुख से। और साथ ही साथ 21 जनवरी से 27 जनवरी भगवान निकुंजेश्वर नाथ का द्वितीय वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। आप सब LED स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इस QR कोड को स्कैन करके आप परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। जिन भगवत भक्तों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, उनसे मेरा आग्रह है आप YouTube पर जाकर के सर्च करें श्री नारायण महाराज जी। पश्चात आपको जो लिंक मिले उस लिंक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए 26 जनवरी से 1 फरवरी टिकरापारा में श्री भागवत कथा का दिव्य आयोजन होगा। साथ ही साथ 2 फरवरी से 8 फरवरी भव्य श्री शिव महापुराण की कथा महासमुंद क्षेत्र में होगी। 16 फरवरी से 10 फरवरी से 16 फरवरी पंचशील नगर में श्री शिव महापुराण का दिव्य आयोजन। 17 फरवरी से 23 फरवरी खामही लोरमी में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन। 27 मार्च से 2 अप्रैल कोडापार में आपके समीपवर्ती ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन वैष्णव परिवार के द्वारा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पश्चात 3 अप्रैल से 9 अप्रैल खपरा भट्टी की पावन पुनीत धरा पर हम सभी श्री शिव महापुराण की कथा का रसपान करेंगे। 19 मार्च से 26 अप्रैल हम सभी देवी भागवत कथा कटघोरा की पावन पवित्र धरा पर हम सब श्रवण पान करेंगे। इन सारी कथाओं के श्रवण पान के लिए आप परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के YouTube चैनल से जुड़ें और उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। 1 जून को पुनः अयोध्या धाम की यात्रा होगी और उस महादेवपुर में भव्य श्री शिव महापुराण की कथा का आगाज होगा। आप सभी उस चैनल से जुड़े रहें, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के संग कथा यात्रा करते रहें। पश्चात 1 मई से परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री की कथा बद्रीनाथ के पावन पवित्र धरा पर होगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आप सबको सूचनाएं की जाएगी। आप सबसे मेरा आग्रह है, आश्रम के आधिकारिक नंबर 8797888088 ये नंबर हो सके तो आप सभी नोट कर लें और इस नंबर पर अपना नाम, अपना पता सहित संपूर्ण जानकारी प्रेषित करें, ताकि आपको लगातार जो सूचनाएं प्रेषित की जाती है उन सूचनाओं से आप
रूबरू होते रहें एवं आश्रम में होने वाले उत्सवों में हम आपको आमंत्रित कर सकें। इस हेतु सभी भगवत भक्तों से मेरा आग्रह है, आप सभी लगातार उस नंबर के माध्यम से जुड़े रहें और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से कथा का रसास्वादन करते रहें। आइए, षष्ठम दिवस की इस मंगलमय बेला में पधारे हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के आत्मश्री से पढ़कर आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सभी भक्तगण एवं कुरुदवासियों का राधे निकुंज रोहिणी गौधाम शिक्षण एवं जन कल्याण संस्थान की ओर से सादर साधुवाद। आइए, नित्य प्रतिदिन राधा वल्लभ सरकार की सेवा और पूरे भारतवर्ष में कथा के माध्यम से जन जागरण करते परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से हम सभी इस कथा का अवगाहन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए, षष्ठम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करें। उनके पूर्व गुरुदेव के चरणों के चरणाश्रित होकर के हम सब नमन करें। आइए, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों को सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। नमो भगवते वासुदेवा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा। पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंब नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देयं सदा परिभवनभीष्टदोहं। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं। वृत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुते नमतु राक्षसान्तकम्। हे राधे करुणामयी सुललिते। हे कृष्ण चिंतामणि। हे श्रीरास रासेश्वरी सुविमले वृंदावनाधीश्वरी। कान्ते कान्तिप्रदायिनी मधुमयी मोदप्रदे माधवी। भक्तानंद समस्त सौख्य सरिते श्री राधिके पातु माम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुते नमतु राक्षसान्तकम्।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। जय मंजुल कुंजिन कुंजन के रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट के बंसी बट के गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी जयकारा लगाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री चंडी मैया की जय। श्री जालेश्वर महादेव की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज के जय। सद्गुरुदेव भगवान के जय। श्रीमद् भागवत महामहोत्सव की जय। श्री राधे निकुंज धाम के जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान के जय। श्री रोहिणी गवधाम के जय। माता पिता के जय। सब संतन के जय। सब भक्तन के जय। जय जय श्री सीता जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले भगवान सच्चिदानंद आनंद घन अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ के सीम कृपा नगर के अधिष्ठात्री देवी माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी माँ दुर्गा कुसुमांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि आदि शक्ति माँ चंडी के सीम अनुकंपा भगवान भूत भावन श्री जालेश्वर नाथ श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा का फल स्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि कुरुद नगर का प्राण स्थलीय पुरानी मंडी में हो रहे सिन्हा परिवार के द्वारा विशाल दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिनका समर्पण इस भागवत कथा को जनमानस तक पहुंचा पा रहे हैं
आदरणीय श्री सुबह सिन्हा जी, श्रीमती तेजी सिन्हा, श्रीमती पार्वती सिन्हा, श्री कोमल सिन्हा जी, हमारे परमात्मा श्री निरंजन सिन्हा जी, श्री लोकेश जी, श्री अशोक जी, श्री योगेंद्र सिन्हा जी जो परीक्षित के आसंदी पर विराजित हैं, श्री श्री प्रसाद जी, श्री कन्हैया जी, श्री जितेंद्र जी, श्री सत्य प्रकाश जी, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, हमारे आत्मीय शिष्य परिवार, श्री अजय देवांगन जी, आपका समस्त परिवार, कहां बैठे हैं जी? सुंदराकार परिवार, भक्ति में वत्सल्य में मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ ले रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, माँ चंडी की कृपा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी और सदगुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा। सिन्हा जी वो दूर क्यों बैठे हैं? उधर उन पीछे जो कुर्सी में बैठे हैं उनको इधर बुला लीजिए। मेरी आवाज जा रही है अब तक? पीछे जितने बैठे हैं आप कृपया सामने आ जाएं। जी जी, एक बार और कह लीजिएगा राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, बड़े भाव के साथ। मेरे बाके बिहारी गिरधारी हो प्यारी तुम्हारे चरणों में, मधु सूदन मेरे बनवारे हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। मुनि राधा वल्लभ लाल की जय। हरि बोल। राधे बिहारी गिरधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरा प्यार तुम्हारे चरणों में, संसार तुम्हारे चरणों में। मेरा प्यार तुम्हारे चरणों में, संसार तुम्हारे चरणों में। मेरा प्यार
तुम्हारे चरणों में, मेरा प्यार तुम्हारे चरणों में, संसार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाग बिहारी गिरधारी ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाग बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाग बिहारी गिरधारी ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाग बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे। गाली जगह थोड़ी आ रहा है हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं जग से ऊब चुका मोहन, मैं जग से ऊब चुका मोहन। मेरे शब्द आपको समझ में आ रहे हैं? किन किन को आ रहे हैं? आ रहे हैं सबको? गा लीजिए ना मेरे साथ। कीर्तन करेंगे तो खूब सुख मिलेगा। मेरे साथ कह लीजिएगा, मैं जग से ऊब चुका मोहन, मैं जग से, गाइए, मैं जग से ऊब चुका मोहन में, सब जग को परख चुका सोहन, सब गाइए, सब जग को परख चुका सोहन, सब जग को परख चुका सोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी, अब शरण तिहारी गिरधारी ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाग बिहारी गिरधारी ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, मेरे बाग बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे। गाली जगह थोड़ी आने से दोनों हाथ पसार करके बड़ी भाव से जय हो। हरि बोल। राधे। मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, मैं सुख में रहूं दुख
कांटों में रहूं फूलों में रहूं, 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 वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं, वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं ओ प्यार तुम्हारे मेरे बाग बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाग बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे। काली जगह थोड़ी आनंद से झूमते हो बड़ी भाव से। जय हो जय है हरि बोल एक बार कह लीजिए श्री राधे। मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में शाम समाओ तुम। मन के मंदिर काली जगह आओ तुम, नस नस में शाम समाओ तुम। मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में शाम समाओ तुम। मन के मंदिर में काली जगह आओ तुम, नस नस में शाम समाओ तुम। कौन कौन भगवान को अपना मानता है? आप लोग सब मानते हैं भगवान को? थोड़ा हाथ बताइए ना जो जो मानता हो, ताकि हमें पता चले यहाँ पब्लिक नहीं प्रेमी बैठा हुआ है। हाथ ऊपर करेंगे जो जो भगवान को मानते हैं। तो आप मानते हैं तो ये लाइन गा लीजिएगा। तुम्हारे हैं हम, हमरे हो तुम थोड़ा जोर से बोलिए। तुम्हारे हैं, क्योंकि भगवान ना जोर से सुनते हैं। आप जोर से कहोगे हम आ जाएगा। तुम्हारे हैं हम, हमरे हो तुम्हारे हैं हो प्यार तुम्हारे चरणों में। तुम्हारे हैं हम, हमरे हो तुम ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाग बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाग बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो नटवर मधुसूदन बनवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से झूमते हो गए। जय हो जय हो जय हो।
गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हो तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हो तू मेरा है, तू ही सारे जग का रखवाला है, तू ही सारे जग का रखवाला है, तू ही सारे जग का रखवाला है। तू ही सारे जग कह लीजिए प्रभु से, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल 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 सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है। वृंदावन धाम की श्री चंडी मैया की आज के आनंद की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, नंदलाल सहारा तेरा है। बोले भक्त और भगवान की जय श्री वृंदावन धाम की जय भागवत कथा महामहोत्सव की जय। भगवान नंदन नंदन यशोदा नंदन गोविंद की असीम कृपा हम सबके जीवन में और भगवान के प्रत्यक्ष कृपा का प्रणाम कि आपको और हमें श्रीमद् भागवत कथा की सन्निधि प्राप्त हो पा रही है। जीव के जीवन में जब विषम संकट और परिस्थिति जब प्रवेश कर जाता है तो जीव को भगवत शरण का आश्रय ले ही लेना चाहिए। इस संसार में दो ही स्थान है भैया जो आपको अभय दे सकता है, जहां जाने के बाद ना आपके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, आप सारे गम, आपके सारे गम चले जाते हैं। केवल दो ही स्थान है, एक भगवान का चरण और दूसरा संतों का शरण। हाँ, अगर आप भगवान के चरण में जाकर के बैठ जाएंगे ना तो सत्य कहूंगा आपकी जीवन के संकट दूर हो जाएंगे। बंजो कम कर दो बेटा। भगवान के चरणों तक पहुंचने का स्वभाव रखिएगा। भरत जी महाराज ने भगवान से मांगा क्या? अर्थ नहीं मांगा, धर्म नहीं मांगा, काम भी नहीं मांगा, मोक्ष भी नहीं मांगा। मांगा क्या? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मेरा एक जन्म नहीं, हर जन्म में मैं भगवान के चरणों का दास बन करके रहूंगा। और जो दास होता है ना वही भगवान का हो करके रह सकेगा। भगवान के सामने ना मालिक बनने की भूल मत करिएगा कभी। हाँ। आप अपने घर में भी जब रह रहे हो तो ये सोच कर मत रहिएगा कि मैं यहां का मालिक हूं। तो मालिक किनको बना करके रखना है? मेरे ठाकुर को। आप ये सोच करके रहिएगा कि मैं किराए से रह रहा हूं।
आपके पास बंगला हो, मोटर हो, गाड़ी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ये सब वस्तु मेरे प्रभु का है। जिस दिन ये भाव सुदृढ़ हो गया ना, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। हाँ? और जीवन में शरणागत होने का भाव रखिएगा। भगवान का एक नाम है शरणागत वत्सल। वत्सल का मतलब समझते हैं? किसे कहते हैं? वत्स मतलब क्या होता है? बोलिए। अच्छा, वत्सला किसे कहते हैं? हमारे प्रभु दिन यहां विराजित है। वत्सला क्या है? गौ माता को वत्सला कहते हैं, समझिएगा। गौ माता वत्सला होती है, उनका जो बछड़ा होता है ना, उनको वत्स कहते हैं। आपने गौ मां को बच्चा जन्म देते हुए किस किस ने देखा है? आप लोगों ने नहीं देखा है? तो थोड़ा सा हाथ ऐसे कर दे तो हमें एग्री विथ यू, हम आपके साथ हैं, बैठे हमें ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद। आप देखेंगे जब बछड़े को जब मां जन्म देती है ना, तो बछड़ा गंदगी से लिपटा हुआ होता है, मल से लिपटा होता है। मां उनको क्या करती है? चाट करके साफ करती है, चाट करके उनकी गंदगी को दूर कर देती है, समझिएगा। उसी प्रकार से भगवान का भी स्वभाव है। जब हम कथा में आ जाते हैं, जब हम भगवान के समीप चले जाते हैं, जब हम भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं, जब उनके शरण में चले जाते हैं, तो भगवान अपनी कृपा के चाटन से हमारे हृदय के विकारों को दूर कर देता है। यही स्वभाव मेरे प्रभु का है, इसलिए भगवान को वत्सल कहते हैं, शरणागत वत्सल। रावण ने कितना पाप किया था? पाप अनगिनत थे रावण के। एक बार कुबेर के विमान को रावण ने मंगा था, और विमान को लेकर के कुबेर जी चले गए। कुबेर जी इंतजार करने लगे, विभीषण इंतजार करने लगे। जब रावण जब नीचे उतरे, विमान को फिर लेकर के आए, पुष्पक विमान को, तो कई अबलाएं उसमें भरी पड़ी थी। न जाने रावण ने कितने अबलाओं के साथ बलात् किया था। उन अबलाओं के अश्रु इतने निकले थे कि पुष्पक विमान का नीचे का भाग गीला हो चुका था। हाँ। जब रावण नीचे आए, विभीषण ने देखा। विभीषण ने कहा, भैया ये क्या किया आपने? रावण ने कहा, क्यों, क्या हो गया? अरे अंदर जाके देखो। विभीषण अंदर गया, रोने लगा। कुबेर ने विभीषण से कहा, क्यों रो रहे हो? विभीषण ने कहा, एक बात कहूं कुबेर, ये रावण की लंका समुद्रों के बीच में बसी हुई है, लेकिन समुद्र की इतनी हिम्मत नहीं कि इस लंका को डुबा सके। न किसी देवताओं की हिम्मत है जो रावण से प्रतिस्पर्धा कर सके, युद्ध कर सके। समुद्र की हिम्मत नहीं जो इस लंका को डुबा सके। लेकिन आज मैं कहता हूं, जिस प्रकार से समुद्र इस लंका को डुबा नहीं सकता है, उसी प्रकार से इन अबलाओं के आंसू से इस लंका को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। ये लंका डूब कर रहेगा। और दर्शन करिए कितना अधर्म किया रावण ने। लेकिन फिर भी जब रावण को समझाया ना, तो क्या कहा था? समझाते हुए विभीषण ने भी समझाया था, हनुमान जी ने भी समझाया था, 14 लोगों ने समझाया था रावण को। प्रणत पायल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, और गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। भगवान के शरण में चले जाओगे रावण, तुम्हारे पूरे भूल भूल जाएंगे, भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। और मैं सत्य कहता हूं भैया, कथा हमको सिखाती क्या है? मैंने पहले भी कही इस बात को, आज भी इस बात को कहता हूं, कथा हमारे अपराधों को समाप्त नहीं करती है। हम अगर यहां आ गए तो हमारे अपराध समाप्त हो जाएंगे, नहीं भैया। कथा हमको यह सिखाती है कि आज के बाद अपराध नहीं करना है।
अब तक जीवन में जितना हुआ हो गया, अब जीवन में अपराध ना हो। यही शरणागत भाव होना चाहिए। और शरणागत भाव आएगा कहां से? जब हम संत की शरणागत लेंगे, जब हम सद्गुरुदेव भगवान की शरणागत लेंगे। और गुरु के प्रति आस्था होनी कैसी चाहिए? एक घटना मैं आपको बताऊं। एक साजोबाई थे, भक्तमाल में इनकी चरित्र आती है, भक्तमाल की कथा आती है साजोबाई। नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो साजोबाई की एक दिन गुरुदेव ने परीक्षा ली। ध्यान से सुनिएगा। क्या परीक्षा ली गुरुदेव ने? गुरुदेव ने साजोबाई से कहा कि हम कल आ रहे हैं। साजोबाई, अब तो साजोबाई इतनी खुश, गुरुदेव भगवान मेरे घर आ रहे हैं, बड़ी गदगद हो गए साजोबाई। लेकिन भगवान ने परीक्षा, गुरुदेव ने परीक्षा क्या ली? ठाकुर जी को अपने साथ बुलाया कि प्रभु चलिए, वो आपकी भी बड़ी भक्त है, चलिए हमारे साथ। तो भगवान को लेकर के साजोबाई आ रही है। जब साजोबाई को पता चला कि भगवान आ रहे हैं, और साजोबाई ने अपनी छत में चढ़ करके देख लिया कि गुरुदेव जी के साथ ठाकुर जी हैं। अच्छा विचार करिएगा, अगर भगवान और गुरु सामने आए तो सबसे पहले किनका स्वागत करोगे? जी गुरुदेव जी का। सब गुरु जी का स्वागत करेंगे, भगवान का नहीं करेंगे। पहले किनका स्वागत करेंगे? जोर से बोलिए। गुरुदेव जी का, है ना? कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। निवेदन करूं मैं आपको, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात कहूं तो मैं ना सदगुरुदेव जी भगवान को पहले बुलाता और गुरुदेव से कहता, गुरुदेव ये घर आपका है, मैं आपका हूं, तो आप भी ना मेरे साथ प्रभु का स्वागत करिए। समझिएगा, हम क्या करते? गुरुदेव जी को पास रखते हैं और भगवान का स्वागत गुरु के साथ करते हैं। लेकिन साजोबाई ने क्या किया बताएं? साजोबाई अपने घर से बाहर निकली, दौड़ करके गई और भगवान मेरे गोविंद के हाथ को पकड़ के खींचते हुए लाई। गुरुदेव भगवान तो धीरे धीरे आ रहे थे, भगवान कृष्ण के हाथ को, गोविंद के हाथ को पकड़कर खींचते हुए लाई और कहा, थाली पकड़ो आरती का, हमारे गुरु जी आ रहे हैं, स्वागत करेंगे हम गुरु जी का। भगवान ने कहा, साजो तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, मैं भगवान हूं, तुम्हें बनाने वाला मैं ही हूं, तुम्हारे शरीर का निर्माण करने वाला मैं हूं। ये जितनी संपदा मिली है मैंने दी है, तुम्हारे आंख मैंने दिए, तुम्हारे मुख मैंने दिए, तुम्हारे कान मैंने दिए, तुम्हारे पैर मैंने दिए। साजोबाई ने कहा, क्षमा करिएगा प्रभु, आपने सब दिया, लेकिन इनका सदुपयोग करना मेरे गुरुदेव ने सिखाया है। श्रवण का उपयोग कैसे करूं, नयन का उपयोग कैसे करूं, चरणों का उपयोग कैसे करूं, ये मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखा। समझिएगा, आपकी निष्ठा अटूट होनी चाहिए, आपका समर्पण अटूट होना चाहिए मेरे भाई बहन। हाँ, गुरु में ही गोविंद का दर्शन हो गया आपको। भगवान के चरित्रों में भगवान ने पूतना का वध किया, सकटासुर का वध किया, तृणावर्त का वध किया, भगवान के नामकरण हुए, भगवान की माखन चोरी की लीला बड़ी सुंदर, भगवान ने कालिया नाग को नाथा। देखो, भगवान ने कालिया नाग को नाथा, मारा नहीं। कालिया नाग क्रोध का प्रतीक होता है और क्रोध को कंट्रोल में रखिएगा, समाप्त मत करिए क्रोध को। क्रोध भी जरूरी है, हाँ, गुस्सा होना भी जरूरी है, दुष्टों के सामने क्रोध होना भी जरूरी है, हाँ, इसलिए क्रोध को कंट्रोल में रखिए। देखो, कहीं भी क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी किसी का स्वभाव होता है क्रोध का। आपने एक प्रसंग सुना होगा
जनक जी की सभा में जब भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी बैठे थे, जब धनुष यज्ञ की बेला चल रही थी, किसी ने धनुष नहीं उठा पाया। शंभु सरासन दिगई न कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कोई धनुष को उठा नहीं पाया। अरे उठाना तो खिला नहीं पाया। तब जनक जी महाराज बिगड़ गए, कहा मैं जान गया इस पूरी सभा में किसी ने छत्राणी का दूध नहीं पिया। वीर विहीन मही मैं जाना, पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। जैसे आए हो वैसे चले जाओ, मैं जान गया विधाता ने मेरी पुत्री की विवाह नहीं लिखी है। अब जो सुना जनक जी की बात, लक्ष्मण जी खड़े हुए और खड़े होकर के कहा, अरे जनक जनक, इस सड़े गले धनुष की बात करते हो? इसको कमल के नाल के समान उठा करके 100 योजन चला जाऊंगा, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा, फाड़ डालूंगा, सब कर दूंगा। लेकिन कैसे करूंगा? तोड़ो छत्तिक दंड जमीन, तो प्रताप रघुनाथ, सब करूंगा लेकिन भगवान की कृपा से करूंगा। विचार करिएगा, कभी कभी हम जब क्रोध करते हैं ना, तो हमारा विवेक काम नहीं करता। इसको पटको, इसको फोड़ो, लेकिन लक्ष्मण जी का विवेक काम कर रहा है। और समझिएगा भैया, यही लक्ष्मण जी का विवेक है। राम जी तो डर रहे थे, अब जानते तो क्रोध में जाके तोड़ ही दिया। शादी हमें करनी है, क्रोध में आदमी क्या नहीं कर सकता। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया, भैया इधर इधर इधर, बगल में बिठाया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने जितनी बातें कही ना, हम भी नहीं कह पाते। बढ़िया कहा, बहुत अच्छा कहा, लेकिन भैया तुम तो जनक में उतर गए। आगे श्री लगा लेते, श्री जनक जी कह लेते, या मान्यवर जनक जी कह लेते, तुम तो जनक में उतर गए। कोई सम्मान नहीं दे रहे हो, होने वाले ससुर है हमारे। अब यहां दर्शन करिएगा, लक्ष्मण जी अपने निज जीवन में क्रोध तो करते हैं, लेकिन क्रोध में भी संयम होती है। तो मैं कह रहा हूं, क्रोध को समाप्त मत करिएगा जीवन में, क्रोध को कंट्रोल करके रखिएगा। भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया, और गोवर्धन पर्वत भगवान ने जब उठाया, किस उंगली में उठाया था भगवान ने पर्वत? दाहिने की बाएं? दाहिने में। अच्छा, बायां। अच्छा, दाहिना वाले कितने हैं? दाहिने में उठाए थे आप सब, और बाएं वाले, और बाकी सबका हाथ नीचे, तो बाएं में उठाए थे भैया। ऐसे कुछ लोग दाहिना, कहीं कुछ लोग बायां ऐसे कर रहे हैं। दाहिने में भगवान उठाए थे, और सबसे छोटी उंगली में उठाए थे। अच्छा, भगवान सर पे भी तो रख सकते थे गोवर्धन पर्वत को, कंधे में भी रख सकते थे, उंगली में ही क्यों उठाया? क्या कारण है बताएं आपको? हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग होता है हमारी कनिष्ठ उंगली। समझिएगा, भगवान हमको बताना क्या चाहते हैं? 7 कोस के गोवर्धन को भगवान ने 7 दिन तक उठा करके रखा है। 7 दिन और 7 रात्रि तक 7 साल के भगवान कनिष्ठ उंगली में उठाया। क्या बताना चाहते हैं? सबसे छोटा उंगली शरीर का भगवान यह बताना चाहते हैं, जीवन में कोई बड़ा भी काम करो तो छोटे बन करके करना मेरे भाई भाई। यही भगवान सिखाना चाहते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करिए, बड़े से बड़ा काम करिए, लेकिन छोटे बन करके करिए। यही भागवत सिखाती है, समझिएगा। अगर भगवान की कथा करते हुए अगर विनम्रता नहीं आई, अगर भगवान की कथा श्रवण करके, भगवान की कथा में रह करके अगर आचरण नहीं सीखा, नैतिक आचरण नहीं सीखा, तो ऐसा श्रवण का कोई महत्व नहीं है। हाँ, मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, जिसने अपने घर में 7 दिन की कथा कराई है, सन्ना जी, 7 दिन काफी है जीवन जीने के लिए। 7 दिन में अगर आपने स्वीकार किया है, तो यही 7 दिन पूरा जीवन को बदल करके रख देगा। और ये परिवर्तन दिखता है, और परिवर्तन दिखना भी चाहिए। वो इनो की छोटी सी पैकेट होती, पानी में डालो 6 सेकंड में एसिडिटी
इनो बाहर रहेगा तो असर करेगा क्या? इनो जब तक से अंदर नहीं जाएगा, उसी प्रकार से जब तक भगवान की कथा हृदय में प्रवेश नहीं करेगी तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कथा में ना बैठे हैं, कथा हम में जिस दिन बैठना प्रारंभ हो जाएगा उसी दिन जीवन का परिवर्तन होगा। और ये गोवर्धन लीला का मतलब क्या? गो मतलब इंद्रियां, वर्धन अर्थात पुष्ट होना। इंद्रियों का पुष्ट होना ही गोवर्धन लीला है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। दूसरी दृष्टि गो मतलब गाय, वर्धन अर्थात पुष्ट होना। अच्छा, हमारी इंद्रियां कहां जाकर के पुष्ट हो रही है? आप सब यहां विराजित हैं, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो शब्द पुष्ट कहां हो रहा है? भगवान का नाम लेकर के। कान पुष्ट कहां हो रहा है? भगवान की कथा सुन करके। नेत्र पुष्ट कहां हो रहा है? भगवान के दर्शन करके। हाथ पुष्ट कहां हो रहे हैं? भगवान के कीर्तन की सेवा करके। बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। अपने हर इंद्रियों को भगवान से जोड़ दीजिए आप। अगर घर में भोजन भी करना हो ना तो भगवान को बिना भोग लगाए मत खाइए। अच्छा, किस किस के घर प्रतिदिन ठाकुर जी को भोग लगता है? जय जय। सीधे करी, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे करिए। वाह। अच्छा, अन्न का भोग किसके यहां लगता है प्रतिदिन? अन्न का भोग। जय जय। एक बात कहूं आपको, भक्तों का स्वभाव ही होना चाहिए बिना भोग लगाए स्वीकार नहीं करना। आपने स्वामी हित हरिवंश जी की कथा सुनी होगी। हित हरिवंश जी का नित्य का नियम था। वो 2 साल के थे ना, तब से हरिवंश जी बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाते थे। और मैं तो यहां तक से कहूं भैया, भगवान को भोग ही नहीं लगाते थे, अपितु भगवान की जूठन जल को ही पीते थे। भगवान की झारी हुई जल होती है ना, उनको पीते थे हरिवंश जी। 2 साल के थे। इसलिए माँ जब लगाती थी ना ठाकुर जी को, तो पूरे थाल भर के भोग लगाते थे। क्यों? कहीं इनको रात्रि में भूख लगी तो मैं इनको क्या खिलाऊंगा, क्योंकि इनको भोग खाने की आदत है। दर्शन करिएगा। एक दिन क्या हुआ, भोग समाप्त हो गया था और हरिवंश बालक को, छोटे थे प्रभु, तो उनको भूख लगी। तो उनके माँ ने क्या किया, जो पहले से जो था घर में वस्तु, अमनिया किया हुआ। अमनिया किसे कहते हैं? जो बिना भोग लगा हुआ। जैसे हम मिठाई लाते हैं तो उसको रखते हैं, वो अमनिया कहलाता है। फिर जब भोग लगाते हैं तो प्रसाद कहलाता है। तो अमनिया किया हुआ वस्तु, 3 साल का बालक है, ध्यान से सुनिएगा। उसी अमनीय किए हुई वस्तु को ला करके रख दिया हरिवंश बालक के सामने। और हरिवंश जी ने जब उनको देखा तो उन्होंने कहा, हम इनको नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? ये ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है। अब विचार करिएगा, हरिवंश जी का नित्य का नियम और भोग खाते खाते ये साधना हो गई थी उनके जीवन में। ये प्राप्त हो चुका था उनको, ये अनुभव हो चुका था कि क्या भगवान का भोग लगा हुआ है, क्या नहीं है। क्या कहा उस बालक ने? कहा, इसमें ठाकुर जी के दांत नहीं गड़े हुए हैं। हाँ, अगर ये इसमें दांत गड़े होते ना तो मैं इनको जरूर स्वीकार करता। और रात भर रोते रहे भूख के मारे। अब रात्रि में भूख कैसे लगा? तो जब बालक जब रो रहे थे ना हरिवंश जी, तब से राधा जी को बड़ा करुणा आई। करुणा निधान है हमारी श्री राधे। राधे जी बड़ी विचलित हो गई, भगवान से कहा, प्रभु हमारा भक्त रो रहा है, भूख लगा होगा उनको, प्रभु हम अभी जाते हैं उनके लिए कुछ बना करके। भगवान ने कहा, आप अकेले मत जाओ देवी, हम भी चलते हैं। और दर्शन करिएगा, जो सेवा वाले ठाकुर थे हरिवंश जी के, उस बालक की जो सेवा, जो नित्य सेवा करते थे, उसी विग्रह स्वरूप जो सचल रूप में प्रकट हो गए। जो सेवा वाले ठाकुर थे, घर में जो ठाकुर जी विराजित थे, और प्रकट हो करके श्री राधे जी के चरणों को जल से मेरे ठाकुर जी ने धोया। राधे, उनको प्रसादी लेने की आदत है, तुम्हारे चरणों का प्रसादी हम उस बालक को। तो राधे जी के चरणों को पखारा।
किसने? मेरे ठाकुर जी ने। और ठाकुर जी ने राधे जी के चरण पखारने के बाद खुद के चरण धोए और धो करके ना एक पात्र में भर दिया उनको। ये इसी को प्राप्त करेंगे, दर्शन करिएगा। और पात्र में भर दिया। अब राधे जी ने कहा कुछ बना लेते हूँ, तो आलू की टिक्की बनाई और आलू की टिक्की बना करके वहीं रख दिया। और राधे जी की ऐसी लीला हुई कि उन्होंने गिलास को गिरा दिया। और जैसे गिलास गिरा, माता पिता ने विचार किया क्या गिरा है ठाकुर जी के स्थान में। तो दौड़ करके गए तो देखा क्या, कुछ चंदन से लिपटा हुआ, कुछ चंदन घुला हुआ, कुछ जल रखा हुआ था और आलू की टिक्की भोग लगी रखी हुई थी। वो टिक्की आधी आधी कटी हुई थी। भगवान ने जूठन किया था, दोनों ने, श्री राधा जी ने, ठाकुर जी ने। पिता को समझते देरी नहीं लगी। शायद ठाकुर जी मेरे बालक पर कृपा करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा बालक भूखा ना रहे। तो पिताजी ने विचार किया ये सच में भोग लगा है कि नहीं, इनका प्रमाण तो हरिवंश ही देगा, हरिवंश बालक देगा। और ले जाकर के उस हरिवंश बालक के सामने जब भोग प्रसादी रखी, उस आलू की टिक्की को रखा और उस जल को रखा, तो हरिवंश बालक ने कहा ये मेरे भगवान का भोग ही है, मैं इनको स्वीकार कर लेता हूं। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन, भगवान के भोग खाने का स्वभाव जिनका होता है ना, जो नित्य भगवान का भोग खाता है, भोग स्वीकार करता है, उनके मुख में ना भगवान के भोग का स्वाद भी आ जाता है। जैसे हम आपको कहेंगे छोले भटूरे, स्वाद आ गया मन में। हम आपको कहेंगे गुपचुप, हमारे मुंह में तो पानी आ गया। आप लोग कभी सोच रहे होंगे गुपचुप, खट्टी खट्टी गुपचुप, इमली डली हुई गुपचुप। आप कभी बिहारी जी के पराठा खाए हैं? कभी वृंदावन गए होंगे, कभी राधा वल्लभ जी की खिचड़ी खाए हैं? हमारा तो मन हो रहा है कि अभी चले जाए वहां और राधा वल्लभ जी का खिचड़ी। स्वाद आ जाता है मेरे भाई बहन। आपके घर अगर नित्य भोग लग रहा है मेरे ठाकुर जी का, तो उस भोग का स्वाद आपके मुख में आ जाएगा। और जिस दिन भोग नहीं लगेगा ना, आप खुद अनुभव करेंगे कि आपको अनुभव हो जाए कि भगवान को भोग नहीं है। निवेदन करो, यह भगवान की सहज रूप से भक्ति करने का प्रभाव होता है, सहज भाव से। और यही हरिवंश बालक आगे चल के श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी हुए, जिन्होंने परोक्ष रूप से श्री राधा नाम को प्रकट किया है। आतुर हो हरिवंश पुकारो, श्री राधा वल्लभ लाल। समझिएगा, तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था, अपने सभी इंद्रियों को भगवान से जोड़ दीजिएगा और बिना भोग लगाए स्वीकार मत करिएगा भैया। जो बिना भोग लगाए भगवान को, बिना भगवान को भोग लगाए कोई वस्तु स्वीकार करता है, वह व्यक्ति पाप का अन्न खाता है। इसलिए संतों ने एक बड़ा सुंदर भाव कहा, मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, तुम ही निवेदित भोजन करहे, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहे, 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 चरण सदा तीरथ चली जाहे, चरण सदा तीरथ चल जाए, चरण सदा तीरथ चली जाहे, चरण सदा तीरथ चल जाए, राम बसहो तिनके मन माहे, राम बसहु तिनके मन माहे, राम बसहो तिनके मन माहे,
बसो तिनके मन माहे। राम बसो तिनके मन माहे। राम बसो तिनके मन माहे। तुम ही निवेदित भोजन करहि। बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहूं बिना भोग लगाए कुछ स्वीकार नहीं करना जीवन। एक रुमाल भी आप लेकर के आए ना तो पहले भगवान को स्नान कराओ, इसी रुमाल से पोछो, फिर उनको रख लो। हाँ, आप वस्त्र भी लेते हैं ना, पहले ठाकुर जी को धारण कराओ। नित्य में निवेदन। और एक और नियम बना लीजिएगा आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, दीपावली में ना सबसे पहले कपड़ा मेरे ठाकुर जी के लिए लेना, इनके लिए नियम बना लीजिएगा। अपना हर त्योहार सबसे पहले मेरे गोविंद का होना चाहिए। और जिस दिन ये स्वभाव आपका आ जाएगा ना, उस दिन आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भक्ति अनायास होनी प्रारंभ हो जाएगी। सेवक किसे कहते हैं? सेवक उसे नहीं कहते भैया जो 1 घंटे रहे, 2 घंटे रहे, फिर छोड़ करके चला जाए। अच्छा, राम जी के सेवक कौन? राम जी की सबसे बड़ी सेवक जी श्री हनुमान जी महाराज। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी पूरे रामचरितमानस में देख ले केवल 2 ही बार सेवा की है। एक बार जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो संजीवनी लेकर के आए, और दूसरी बार मां सीता की खबर जना करके आए। उसके बाद तो हनुमान जी की कहीं सेवा नजर नहीं आती राम जी के प्रति। रामचरितमानस में न कभी पैर दबाते हुए सुना है, न सर दबाते हुए सुना है, न भोजन करते हुए, न झाड़ू करते हुए। फिर केवल 2 ही सेवा से कोई बड़ा सेवक कैसे हो सकता है? एक निवेदन करूं, हनुमान जी को सेवक क्यों कहते हैं बताएं आपको? हनुमान जी को सेवक इसलिए कहते हैं क्योंकि हनुमान जी 1 घंटे 2 घंटे सेवा नहीं करते थे, अपने स्वामी के पास 24/7 24 घंटे अवेलेबल रहते थे कि प्रभु को किस चीज की जरूरत पड़ेगी और मैं क्या ला करके दूं। सेवक का मतलब वो नहीं होता जो 1 घंटे सेवा करे, जो ये काम कर ले हो गया उनका काम। 24 घंटे अवेलेबल रहना ही सेवा है। घर में ठाकुर जी है ना, उन्हीं पर ध्यान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह गए नहा धो करके अगरबत्ती घुमा दिया 4 बार, फिर पर्दा लगा दी, मिस्त्री का भोग दर दिया, फिर पलट के नहीं देखे दिन भर उनको। फिर शाम को पर्दा खुल रहा है, ओम जय जगदीश हरे। ये सेवा नहीं है भैया। 24 घंटा उन पर ध्यान रखे रहो। भगवान को क्या, हमारे एक शिष्य परिवार है, राजनांदगांव में विराजते हैं। जब से उन्होंने दीक्षा ली तब से वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया। लहसुन और प्याज छोड़ करके नित्य भगवान के, प्रतिदिन ना भगवान के लिए खीर बनता है उनके यहाँ। दिवंगन परिवार से है, प्रतिदिन खीर बनता है। और 6 महीने हुए थे नित्य भोग लगाते हुए। फिर हमको फोन किया, गुरुदेव जी हमने किसी को नहीं बताया है, आपको बता रहे हैं। रात में ना दरवाजा खुलने की आवाज आती है, रात्रि में अंदर कुछ हरकत होता है। शायद ठाकुर जी अचल हो गए, चल हो रहे हैं, चल ठाकुर जी हो गए हैं, सचल हो गए हैं। एक बात कहूं आपको, आप जब सेवा करोगे ना तो आपको उनका असर दिखने लगेगा। कई माताएं हमारे पास आती है, गुरुदेव जी पहले हम वृंदावन से ठाकुर जी लाए थे ना, अब थोड़े मोटे हो गए हैं वो। हाँ, सत्य कहूं आपको, आप नित्य भगवान को भोग कराते रहिए, प्रसादी कराते रहिए, आपका भाव बदलता रहेगा उनके प्रति। हाँ, और कभी ना भगवान नाराज भी होंगे ना तो आपको अनुभव होने लगेगा, आज ये नाराज है हमसे। और किसी दिन बड़े खुश रहेंगे ना तो हाँ आज बड़े खुश लग रहे हो, आपको अनुभव होगा इस बात का। बस एक ही शर्त है, निस्वार्थ भाव से सेवा। और ये अनुभव कब होगा बताएं आपको, जब आप भगवान से कुछ नहीं मांगोगे, कुछ नहीं मांगोगे, केवल सेवा, केवल सेवा। अच्छा, हनुमान जी किस श्रेणी में आते हैं विचार करिएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हम और आप कौन हैं? मनुष्य हैं। और हम सबको मनुष्य की योनि कैसे मिली है? बड़े भाग्य से मिली है।
अच्छा बताइए, हमसे कोई भाग्यशाली होगा क्या इस संसार में? है? कोई होगा? एक है, बंदर भालू। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, बंदर भालुओं ने कहा, हम सब सेवक अति बड़े भागी। हम तो केवल भाग्यशाली हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन जितने बंदर भालू हैं ना, वो अति बड़ भागी हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी। अच्छा, उनसे भी कोई भाग्यशाली होगा? तो मानस में एक सुंदर सा भाव आता है। माता अहिल्या ने भगवान राम से कहा, अतिशय बड़े भागी चरण लागे, सजल नयन नर निर नयन नीर बही, सजन नयन जल नीर बही। अतिशय बड़ भागी। तो हम तो बड़ भागी हैं, बंदर भालू अति बड़ भागी है, मेरी माँ अहिल्या अतिशय बड़ भागी है। अच्छा विचार कर, इनसे भी बड़ा कोई है क्या? एक और बड़ा है। कौन? राम काज, राम के काज के लिए अपने प्राण छोड़े। हरिपुर गया परम बड़ भागी। कौन? किसके बारे में लिखा गया? हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, किसके बारे में? राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। भगवान के लिए किसने प्राण छोड़ा? गिद्धराज जटायु ने। तो हम बड़ भागी, बंदर भालू अति बड़ भागी, मां अहिल्या अतिशय बड़ भागी, जटायु जी परम बड़ भागी, हरिपुर गयु परम बड़ भागी। तो हनुमान जी महाराज किस श्रेणी में आते हैं? हनुमान जी महाराज किस श्रेणी में आते हैं? ये मेरे शिव जी ने कहा। शिव जी कहते हैं, उमा हनुमान सम नहीं बड़े भागे, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री हनुमान जी के समान कोई बड़ भागी नहीं है जिनको भगवान के चरणों में अनुराग है, नित्य अनुराग है। समझिएगा भैया। और जिनके जीवन में नित्य अनुराग होता है ना भैया, वही भगवान का अनुभव कर सकता है। हम जो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, आप यह पूजा पाठ निरंतर करिए। गुरुदेव जी ने जिस मंत्र को दिया है, नित्य जप करिए। समझिएगा, आपको अनुभव होने लगेगा भगवान की कृपा का। नित्य भोग लगाइए, आपको अनुभव होने लगेगा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। और भोग लगाने के साथ साथ ना, उस वस्तु के साथ अपना प्रेम भी लगाइए भोग। हाँ। और कुछ मत मांगिए भगवान से। प्रभु जय विधिनाथ हो हित मोरा, जिनसे मेरा हित हो आप मुझे वो दीजिए। ये मत कहिएगा प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो। प्राइवेट नौकरी में ही खुश हूं प्रभु, सरकारी मत दो। छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है, उसी में खुश हूं। ज्यादा बड़ा बिजनेस दोगे ना प्रभु तो टेंशन में रहूंगा दिन भर, आपका नाम भूल जाऊंगा। समझिएगा, हमारे निज जीवन के लिए ना आपके ठाकुर आपसे अधिक जानते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये भगवान जानते हैं जो भी भला बुरा है। हम अपनी बात कहें, हम भी इंजीनियर बनना चाहते थे, पढ़ाई भी हुई, फिर मन में आया कुछ और बने, लेकिन भगवान ने नहीं बनाया, अपना दास बना लिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं विश्वास से, क्योंकि आपको भरोसा हो भगवान पर। अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, इस बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। एक शब्द है किस्मत। कुछ लोग कहते हैं हमारे किस्मत में ये नहीं था, हमारे किस्मत में ये नहीं था, हमारे किस्मत में काश ये होता। किस्मत की बात को तो सब जानते हैं, लेकिन अरे किस्मत में क्या लिखा है
मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा। इसलिए ना भगवान से एक ही चीज मांगिए, प्रभु जेह विधिनाथ होए हित मोरा, जेह विधिनाथ होए हित मोरा, जेह विधिनाथ होए हित मोरा, जेह विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जेह विधिनाथ होए हित मोरा, 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 जेह विधिनाथ होए हित मोरा। आप प्रभु वो करिए जो मेरे लिए अच्छा हो। डॉक्टर के पास जाते तो कहते हैं क्या, मीठी मीठी दवाई देना। क्या कहते हैं डॉक्टर के पास जाते तो, जो अच्छा हो वही देना, थोड़ी हाई डोज चलेगा लेकिन तबीयत जल्दी ठीक होनी चाहिए। समझिएगा भैया, मैं तो एक बात कहूं, ये जो कथा हो रही है ना, ये कंप्लीट बॉडी चेकअप है। हाँ, कोई एमआरआई कराता है, कोई सीटी स्कैन कराता है। ये पंडाल भी है ना, ये भी लैब ही चल रहा है, पैथोलॉजी लैब। हाँ, यहाँ आने से हमको पता चलता है कि हमें किस बीमारी ने पकड़ करके रखा है। हमारा व्यवहार पिता के प्रति कैसा है, हमारा व्यवहार अपने बच्चों के प्रति कैसा है, हमारा व्यवहार हमारे पूजनीय दादा के प्रति कैसा है, हम गुरु से कैसा व्यवहार करते हैं, ये चेकअप है भैया। हाँ। और यहाँ ये 7 दिन का खूब बढ़िया शिविर लगा हुआ है। सन्ना परिवार ने खूब बढ़िया शिविर लगाया है। डॉक्टर हमारे ठाकुर जी बने हैं, बैठ करके सबकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ, और भैया जो दवाई खाएगा वही ठीक होगा। दवाई तो दे रहे हैं हमारे ठाकुर, जो दवाई नहीं ले वो थोड़ी ठीक होगा। दवाई लेने का मतलब जब दवाई अंदर जाएगी तब ठीक होगा। दवाई बाहर रखे रहेंगे तो ठीक होने वाला नहीं है। हाँ, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती ना, मोबिल चेंज करो, कार्बोरेटर में कचरा आ गया है, समय से, बस वही स्थिति है। ये भी कंप्लीट सर्विसिंग हो रही है हमारी। नहीं तो 15 के एवरेज देने वाला गाड़ी 5 का ही देगा, अगर समय समय में इन्हें साफ नहीं करते रहोगे। ये वही कथा, भगवान की कथा ही सत्संग, और यही सत्संग में हम सबका जीवन बदलता है, हम सबका जीवन सुधरता है। गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु हम आपके साथ रास करना चाहते हैं। रास, रास का मतलब क्या है भैया? आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ हो जाए, जीव का मिलन परमात्मा के साथ हो जाए, विशुद्ध जीव का मिलन परमात्मा के साथ, विशुद्ध जीव का परमात्मा के साथ विलास ही रास है। ये विशुद्ध जीव क्या बोले? माया के आवरण से रहित जीव, रास। हम भगवान से दूर है ना, इसलिए हमारा रास नहीं हो पा रहा। यहां सब किसान भाई बहन यहां विराजित हैं। हम जब खेत में धान बोते हैं, धान की लुवाई करते हैं, धान की मिजाई करते हैं और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, क्या कहते हैं उसको भैया? रास कहते हैं। काठे से नापने के पहले जो इकट्ठा करते हैं क्या कहते हैं उसको? राशि कहते हैं। अच्छा विचार करिए, वो रास है, 2-4 बीज दूर पड़ा है, उसको रास कहोगे आप? नहीं कहोगे। दूर में अगर बीज पड़ा हुआ है तो उनको रास कहेंगे? नहीं कहेंगे, वो बीज है। उस दूर पड़े हुए बीज को फिर से आप मिला दोगे ला करके, फिर से वो राशि ही हो जाता है। उसी प्रकार से जीव परमात्मा से बिलग है, और बिलग होने के कारण जीव का रास नहीं हो पाता। भगवान ने पवित्र समय देखा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं
भगवान पीतरात्रि सरिदो कुल मल्लिका वृक्षरंदो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने देखा है, गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आई हुई है, शरद ऋतु आई हुई है, चमेली आदि के पुष्प खिले हुए हैं, रात सुहावनी लगने लगी है। मेरे प्रभु ने योग माया का आश्रय लिया और गोपियों के साथ रास करने का निर्णय लिया। अच्छा, यहां पे श्लोक में समझिएगा, प्रथम शब्द है भगवान अपीतरात्रि। भगवान अपी, अपी का मतलब क्या होता है? अपी संस्कृत में अपी का मतलब भी शब्द होता है। भगवान अपी मतलब भगवान भी चाहते हैं। एक बात कहूं, यहां आप जितने यहां आए हुए हैं ना भगवान की कथा में, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, इनकी मर्जी से आए हैं। भगवान ने आपको बुलाया है अपने साथ रास करने के लिए, अपने साथ लीला करने के लिए, अपने निकट बिठाने के लिए। कितनी जनसंख्या होगी कुरुद की सिन्हा जी? 25,000 लगभग, है ना? फिर भी कई लोग नहीं आ पाए हैं। कई बार सूचना मिलने के बाद भी हम नहीं पहुंच पाते भगवान तक। इसका मतलब ये है कि हमने प्रयास किया नहीं, और दूसरी बात, भगवान ने हमें अपने पास नहीं बुलाया। भाग्य में होता है भैया। हाँ, एक व्यक्ति आए थे कथा में, हमारे शिष्य थे, आज फोन आया था उनका, तो वो कथा के विश्राम में आए, तो हमें बता रहे थे फोन करके कि गुरुजी ये एभनपुर में रहते हैं, जगदीश साहू। तो उन्होंने कहा गुरुजी हम तो सुबह से आने वाले थे, लेकिन क्या बताए, हमारे घर मेहमान आ गए और अचानक फोन आया रायपुर से अर्जेंट पहुंचना है, हम उधर चले गए। और फिर हम आने के लिए निकले तो हम आपकी कथा लाइव देख रहे थे, कल कथा जल्दी विश्राम हो गई 6:30। हम सोच रहे थे 8 बजे तक चलेगा, तो हम नहीं आ पाए। हमने कहा आपको बुलाया ही नहीं भगवान। बुलाते ना तो कई काम छूट जाते आपके, सब काम भगवान संभाल लेते, आप पहुंच जाते भगवान तक। ये उनकी कृपा है। इरादे तो सैकड़ों बनते और बनकर टूट जाते हैं, वही इनके दर पर आता है जिन मेरे माधव बुलाते हैं, वही इनके चरणों तक पहुंच पाता है भैया। और आज भगवान ने वेणु वादन किया, डोलहि त्रिविध पवन सुखदाई, डोलहि त्रिविध पवन सुखदाई, डोलहि त्रिविध पवन सुखदाई, डोलहि त्रिविध पवन सुखदाई। ओ लखितः प्रमुदित है यदुराई, लखितः प्रमुदित है यदुराई। तेरे भंगे है वेणु बजाए, तेरे भंगे है वेणु बजाए, तेरे भंगे है वेणु बजाए, तेरे भंगे है वेणु बजाए। सुन गोपी आतुर उठ धाए, सुन गोपी आतुर उठ धाए, सुन गोपी आतुर उठ जाए, सुन गोपी आतुर उठ धाए। ओ तेरे भंगे है वेणु बजाए, भंगे है वेणु बजाए, तेरे भंगे है वेणु बजाए, भंगे है वेणु बजाए, वेणु बजाए, वेणु बजाए, वेणु बजाए। वेणु बजाए। भगवान ने वेणु वादन किया और वेणु वादन करके सभी गोपियों को बुलाया है। भगवान ने बंसी को बजाया। देखो बंसी से भगवान को बहुत प्रेम है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु ये बंसी कौन है? और भगवान बंसी को सदैव अपने पास रखते हैं। कौन है बंसी? आप सबको कथा विदित होगी। जब भगवान सोते थे ना, तो अपने तकिए के नीचे बंसी को रख करके सोते थे।
जब उड़ते थे तो सबसे पहले भगवान बंसी बजाते थे। और ये बंसी कौन है बताएं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये भगवान राम जी की ही दासी थी जिनका नाम था प्रेमलता। कौन थी? प्रेमलता। प्रेमलता नाम की दासी ही बंसी बनी। इस दासी का क्या कार्य था? ये जो प्रेमलता थी ना, जब भगवान पान खाते थे पान खा करके जब पीक करते थे तो प्रेमलता पिकदानी लेकर के खड़ी रहती थी और भगवान उसी में पीक करते थे। एक दिन प्रेमलता के हाथ में पिकदानी नहीं था, भगवान ने पीक किया तो प्रेमलता ने अपने हाथ सामने कर दिए और भगवान ने सुन के हाथों में पीक हो गया। प्रेमलता ने उस पीक को स्वीकार कर लिया। अब दर्शन करिएगा, भगवान ने जब देखा कि प्रेमलता के हाथों में मैंने पीक कर दी और प्रेमलता उस पीक को स्वीकार कर गई, उस जूठन को खा गई, भगवान ने कहा प्रेमलता बावरी तो नहीं हो गई, मेरे जूठन खा रही है, मेरी जूठन को स्वीकार कर रही है, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, पात्र कहां गया? प्रेमलता ने कहा कि प्रभु इतने दिनों की सेवा का फल आज प्राप्त हुआ है नाथ, इसी दिन के लिए तो आपकी दासी बनी थी प्रभु, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान, कभी तो आपका जूठन मुझे मिलेगा। भगवान के आंख द्रवित हो गए। भगवान ने कहा धन्य है प्रेमलता और धन्य तुम्हारा जीवन, मांग ले बेटी क्या चाहती है तो। प्रेमलता ने कहा प्रभु हम आपसे कुछ नहीं चाहते, तो हम तो आपको ही चाहते हैं प्रभु, जब जब मेरा जन्म हो मैं आपकी दासी बन करके रहूं। समझिएगा, दासी मतलब भगवान का दास बनना स्वीकार किया। प्रेमलता तो यह भी कह सकती थी ना कि मैं मालकिन बन जाऊं, मैं बड़ी बन जाऊं, मैं आपकी अर्धांगिनी बन जाऊं, मैं आपकी सहचारिणी बन जाऊं। प्रेमलता ने क्या कहा? आपकी दासी बन जाऊं। एक बात कहूं भैया, जो दास होता है ना भगवान का, वो सदैव होकर के रहता है भगवान के, सदैव। इसलिए ना कबीर दास, तुलसीदास, घासीदास, ये सब भगवान के दास हुए जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। और दास शब्द को जब उल्टा करोगे ना, दास शब्द को उल्टा करिए, दास क्या होगा? सदा। जो भगवान के सदा होकर के रहे वही दास होता है। आप भगवान के सदैव कहलाओगे। कब कहलाओगे? जब आप उनके दास बन जाओगे। आज भगवान ने वेणु वादन किया और मेरे प्रभु ने सभी सखियों के साथ रास किया है। और जब सखियां आई, भगवान ने सबको बिठाया, भगवान ने सबके साथ रास किया। भगवान की वेणु की आवाज कहां गई? इंद्र की पत्नी इंद्राणी को आमंत्रण किया, ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी को आमंत्रण किया, भगवान रुद्र की पत्नी रुद्राणी को आमंत्रण किया। मेरी मां पार्वती भी तैयार हो रही है चलने के लिए, जल्दी चलना है, क्यों? भगवान ने बुलाया है। हाँ। और भगवान ने रास करने के लिए बुलाया है। तो मैया पार्वती सज सज धज के तैयार हो रही है, 84 गज का लहंगा पहनी हुई है, पैरों में पाजीब लगाई हुई है, और दर्शन करिएगा सज रही है मैया। भगवान शिव ने देखा मां पार्वती को, कहा कहां जा रही हूं पार्वती इतनी सज धज करके? कहा प्रभु आपके प्रभु ने रास किया और उसी रास में हम भी सम्मिलित होने जा रहे हैं। शिव जी तो नाचने लगे, अब हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। मां पार्वती ने कहा प्रभु आमंत्रण कार्ड जो आया है ना, निमंत्रण कार्ड जो आया है, उनमें नीचे लिखा है ओनली लेडीज अलाउड, केवल स्त्रियां आ सकती है, पुरुष नहीं आ सकते, जेंट्स नॉट अलाउड। भगवान शिव ने कहा प्रभु ने हमें क्यों नहीं बुलाया? कहा प्रभु स्त्रियां ही आ सकती है रास करने के लिए। अब दर्शन करिएगा, भगवान शिव ने कहा कि अगर स्त्री आ सकती है तो हमें भी बना दो ना। अब दर्शन करिएगा, श्रीधाम वृंदावन में हम जब प्रवेश करते हैं या भगवान के निकट जब जाते हैं तो कभी पुरुष बन करके मत जाना भैया, स्त्री बन करके जाना। रामचरितमानस में जब मेरे राम जी मिथिला में यात्रा करने लगे, भ्रमण करने लगे, तो जितने पुरुष थे वो राम जी के पास गए मिलने के लिए, राम जी के पास। और जितनी गोपियां थी ना,
जितनी सखियां थी मिथिला की, वो विचार कर रही थी राम जी शायद हमें दर्शन दे दे, इसलिए राम जी उन तक चल करके गए और सखियों ने दर्शन किया। समझिएगा, पुरुष जो होता है उनको अपने पुरुषार्थ पर अभिमान होता है कि हम कर रहे हैं। एक परिवार के विषय में मैं आपको बताऊं, ध्रुव जी की कथा सुनी होगी आप लोगों ने। कितने दिन लगा ध्रुव जी को भगवान को प्राप्त करने में? कितने दिन लगा योगेंद्र जी? 5 बोलिए 5 महीना। समझिएगा, 5 महीना भगवान को प्राप्त किए। ध्रुव जी के दादाजी थे स्वाम्भय मनु, उनके पुत्र उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव जी महाराज। दादाजी को कितने साल लगा? रामचरितमानस में की कथा मिलती है, स्वाम्भय मनु ने कितने वर्ष की तपस्या की थी? 23,000 साल। अब विचार करिए, दादाजी को 23,000 साल लग गया भगवान तक पहुंचने में, भगवान को प्रकट करने में पोता को 5 महीने लगा। अंतर क्या था बताएं आपको? स्वाम्भय मनु को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन ध्रुव जी महाराज को अपने पुरुषार्थ पर नहीं, मेरे प्रभु की कृपा पर भरोसा था कि भगवान जरूर आएंगे। तो जीवन में अगर पुरुषार्थ होगा तो विलंब हो सकता है। मैं अगर ये सोच करके भगवान की उपासना कर रहा हूं, मैं जब करूंगा, मैं तब करूंगा, मैं खूब उपासना करूंगा, खूब दान करूंगा, ये चढ़ाऊंगा, ये भोग लगाऊंगा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो गलत सोच रहे हैं भैया। आप अगर उनकी कृपा पर भरोसा करके जब शरणागत हो जाओगे ना, समझिएगा, जैसे शरणागत हो जाओगे भगवान तुरंत आपको स्वीकार कर लेंगे। हाँ, आज भगवान शिव जी ने कहा हमें नारी बना दो। यहाँ ब्रज की संत कहते भी हैं, चढ़े जब वृंदावन का रंग, चढ़े जब वृंदावन का रंग, नारी भाव सहज ही में उपजे, पुरुष भाव हो भंग। गोपी का भाव सहज में उपजता है, इसलिए भगवान शिव जी को भी गोपी बन करके ही आना पड़ा। और भगवान शिव जी ने कहा कि पार्वती हम भी जाएंगे। अरे एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारी रस में आ गए हैं, रस में आ। शिव जी के साथ चलिएगा सभी रस में। शिव जी तैयार होने लगे, बनारस फूल लगाया भगवान, बनारसी साड़ी मंगा ली, कानपुर फूल लगाया, करधनी मंगा लिए, झांसी फूल लगाए, झुमके मंगा लिए, अपने जो जटे थे ना उनको खोल लिया और बढ़िया जूड़ा बना लिया, गजरे लगा लिए, पैरों में माहुर लगा लिया और चलने लगे। एक दिन श्री भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं। एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हरे न माने त्रिपुरारी, रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी न माने त्रिपुरारी, रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं। भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के
सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, कोई रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, कोई रास में। अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, न माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। जय हो। ऐसी सजा दो मुझको, कोई न जाए इस राज को, इस राज को। ऐसे सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ये है सहेली मेरी, ऐसे बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी, ऐसे बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और भगवान शिव जी तैयार हो गए। अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो। गाली से बड़े भाव के साथ। भगवान पहुंचे हैं रास करने के लिए। आइए आप और हम सब दर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण की वह नगरी श्री धाम वृंदावन पवित्र पावन स्थल है निधिवन। निधिवन में रास हुआ। आइए आप और हम सब भगवान के साथ रास करें। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। देखिए जो रास करेंगे वही खड़े होंगे, बाकी बैठ जाइएगा। हाँ बैठ जाइए। जो रास करेंगे, जो आनंद लेंगे, बड़ी भाव के साथ गा लीजिएगा।
गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ऐ हो चंद्र के निशा श्याम सलोना दो आंखें गजरारे चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें गजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारे ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। अरे रस बिहारी संग राधा सुकुमारी संग रस बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो जय हो छम छम नाचे राधा रानी सुन कर मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। शान छवि पे सब बलिहारी गोप ग्वाल और गैया श्याम छवि पर सब बलिहारी गोप ग्वाल और गैया। अरे सरर सरर चले रे मधुरपुर वैया रे सरर सरल चले रे मधुरपुर वैया रे मेघा गरी जे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गाली से बड़े भाव से जय हो यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचावे
शंकर आवे गोपेश्वर कहलावे। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। अरे डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली बाजे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली बाजे। सब जग नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। आप लोग भी थोड़ा ठुमक लीजिए ना, थोड़ी आनंद ले लीजिए। आप लोग भी रास कर लीजिए भगवान के साथ, पीछे वाले भी थोड़ी आनंद के साथ। राधा नाचे रे, हुए सो रास रचो वृंदावन। बोले रास रासेश्वर भगवान की जय हो। ऐसो रास रचो वृंदावन, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। वो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। हो ऐसो ऐसे नहीं रास करेंगे, उछलिएगा। अब देखते हैं कौन सबसे ज्यादा उछलता है जो भगवान के साथ रास करे। हो ऐसो ऐसे करने से क्यों ना उछलते हैं, पैर ऊपर होना चाहिए। थोड़ा आनंद ले लीजिए ना आप लोग सभी बड़े भाव के साथ। हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। वो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की जय हो। जय हो। अरे घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब चमाचम बाजे। बजते बिछुइया बहु तेरे बाजे। बजते बिछुड़िया बहु तेरे बाजे। रवा कौधनी की हु बाजे। रवा कौधनी के हुए बाजे। अंग अंग में गहना साजे। अंग अंग में गहना साजे। हो चुड़ियन की झनकार है रही चुड़ियन की झनकार। हो चुड़ियन की झनकार है रही चुड़ियन की झनकार। हो चुड़ियन की झनकार है रही चुड़ियन की झनकार। हो चुड़ियन की झनकार है रही चुड़ियन की झनकार। हो ऐसो उछलना है, उछलना थोड़ी आनंद के साथ उछलिएगा। पीछे वाले भी उछलिए, ऐसा उछलिए कि पंडाल स्पर्श कर लो। जो पंडाल को छू जाए ना, उनको सिन्हा जी बोल रहे थे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। थोड़ी उछलिएगा। हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। जय हो।
बोले रास रासेश्वर भगवान की जय हो। अरे बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे 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 बाजे, झांझ पखावज दुम दुम बाजे, झांझ पखावज दुम दुम बाजे। और रास करने के लिए सन्ना जी के पिताजी भी आ गए हैं। अब बताओ कम से कम 90 साल के होंगे, वो रास कर रहे हैं और आप लोग बैठे हैं। आप लोग सभी आनंद के साथ रास करते झूम लीजिएगा। अरे झांझ पखावज दुम दुम बाजे, झांझ पखावज दुम दुम बाजे, झांझ पखावज दुम दुम बाजे, झांझ पखावज दुम दुम बाजे। अरे सारंगी और महुवर बाजे, सारंगी और मोर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे। हो वीणा हो के तान हो रही, वीणा हो के तान हो, वीणा हो के तान हो रही, वीणा हो के तान। हो वीणा हो के तान है रही, वीणा हो के तान हो, वीणा हो के तान है रही, वीणा हो के तान। हो ऐसो उछलना है, भूल रहे हो आप लोग, एक बार जोर से हो ऐसो। उछलिए ना, हाथी क्यों ऊपर कर रहे हैं आप लोग भी, थोड़ा उछलिए। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनका। हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनका। हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनका। हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनका। हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनका। हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनका। है रही पायल की झनकार, है रही पायल की झनका, है रही पायल की झनकार। है रही पायल की झनका। श्री राय सरायसेश्वर भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, आदि शक्ति चंडी मैया की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हुए सोरा सिर छो वृंदावन है रहे पायल की झनका। बिरज जाइएगा, लेकिन सब नाच रहे हैं और जैसे रास बंद हुआ, निवेदन करो, सब चुप हो गए, सब खड़े हो गए, लेकिन मेरे भोले भंडारी नाच रहे हैं अभी तक। देखा जो मोहन ने तो समझ गई रे सारी बात रे। क्या समझ गए? ये महादेव भी आए हैं नाचने के लिए। और ऐसी बजाई बंसी कि सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। बेटा बेटा फोटो बाद में कर लेना, बैठिए आप लोग सब। विराज जी, हाँ एक हाथ ले लीजिए, आप लोग सभी घर वाले बैठे बैठे विराज जी सभी। हाँ हाँ जल्दी विराजेंगे, योगेंद्र सबको बिठाइए। बोले रास रासेश्वर भगवान की जय। और सबका नाचना बंद हुआ, लेकिन मेरे भोले भंडारी अभी तक चुप नहीं हुए, वो तो नाच रहे हैं। हाँ, कैसे नाच रहे हैं भगवान शिव जी? डम 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 डमरू बज रहा है भगवान का। हुए सो रास रचो वृंदावन है रही डमरू की देता। नाच रहे हैं भगवान महादेव।
जटाटवी गलज्जल प्रवाहि पावितस्थले गले वलं विलम्बितां भुजङ्गतुं डमड्डमड्डमड्डमन्निनादिवर्डमरमयं चकार चण्डताण्डवो तनूतनः शिवासि जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमं निलिम्ब निर्जरि विलोलिवीचि वल्लरी विराजमानमूर्तनि भगद्भगद्वल्ललाटपट्टपाविके किशोरचन्द्रते करे रतिक्षणं मम होवे सो रास रचो वृंदावन बज रही डमरू की है ताल। और भगवान नाच रहे हैं और नाचते नाचते भगवान की साड़ी निकल गई। हाँ, जैसे सर से सरक गई भैया साड़ी, अंदर का सांप बाहर निकल करके फुफकार मारने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु आप और यहाँ। बोले शंकर भगवान की जय। निवेदन करो, भगवान शिव को देखा, भगवान कृष्ण ने चरणों में जाकर के प्रणाम किया है। प्रभु आपका आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के सदन में स्वामी का आगमन मंगल कारक होता है प्रभु। लेकिन प्रभु ये बेस बदल कर आने की क्या जरूरत थी? आप तो वैसे ही आ जाते, हम आपको ऐसे ही स्वीकार करते। भगवान शिव ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, आपने ही ऐसी शर्त रख दी थी कि नारी बन करके आना है, इसलिए साड़ी वाड़ी पहनना पड़ा। अब एक दर्शन करिएगा, भगवान कृष्ण ने शिव जी का प्रणाम किया, भगवान शिव जी ने कृष्ण का प्रणाम किया। अब दर्शन करिएगा, दोनों के परस्पर प्रेम में कौन बड़ा है? भगवान शिव जी बड़े हैं कि भगवान कृष्ण बड़े हैं? एक दर्शन यहां पे करिएगा, भगवान शिव बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं? जब रामेश्वर की स्थापना हुई ना, आप सबसे निवेदन करूं, तो भगवान ने जब रामेश्वर की स्थापना की, लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान मुहि प्रिय और न दूजा। भगवान ने कहा, रामेश्वर मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। भगवान शिव कहते हैं, राम जी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। आप सबसे एक बात कहूं, आप लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपकी इच्छा भले मेरे गोविंद पूरी करे या ना करे, लेकिन जो मेरे गोविंद की कथा सुनता है ना, मेरे महादेव उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं भैया। भगवान जालेश्वर नाथ जी उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। भो भे सद रघुनाथ जसु सुनहित नर और नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। त्रिसरा नाम के दानव के अरि अर्थात शत्रु मेरे भगवान महादेव उनकी हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। समझिएगा, जब रामेश्वर की स्थापना हुई तो भगवान राम जी से पूछा गया, प्रभु रामेश्वर का अर्थ क्या है? तो राम जी ने कहा, राम ईश्वरो रामस्य स्वर्श रामेश्वर। जो राम जी के ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। फिर भगवान शिव से पूछा गया, प्रभु क्या रामेश्वर का सही व्याकरण हुआ, सही संधि हुआ? जो राम जी के ईश्वर है वो रामेश्वर है। शिव जी ने कहा, नहीं नहीं भैया, तो रामेश्वर कौन? राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। राम जी जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। समझिएगा बात को। राम जी क्या कह रहे हैं? जो राम जी के ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। शिव जी क्या कह रहे हैं? राम जी जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। लेकिन ब्रह्मा आदि देवताओं ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय? रामश्चासव ईश्वर रामेश्वर। जो राम है वही शिव है और जो शिव है वही ईश्वर है भैया। हाँ, समझिएगा। अच्छा, शिव जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं? कौन बड़े हैं? कोई तो बड़ा होगा। अच्छा, शिव जी बड़े हैं। कौन कौन कह रहे हैं शिव जी बड़े? अच्छा, आप बड़े, कुछ तो करिए, हाथ तो उठाइए भगवान। हम कुछ कहें तो कुछ एक्शन, कुछ रिएक्शन तो होना चाहिए। कुछ लोग 3 घंटे। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, अंतर इतना नहीं समझिएगा, आप नीचे बैठे हैं और हमें ऊपर बिठा दिया। अभी तो आप में और हम में कोई अंतर नहीं। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि व्यास जी को ऊपर बिठाया जाए।
वो इसलिए ऊपर बिठाए हैं आप लोग कि आप लोग आसानी से देख सके। हम नीचे बैठ कथा करते तो पीछे वाले खड़े होकर के देखते। समझिएगा इस बात को। तो बड़े कौन है? शिव जी बड़े कि राम जी बड़े? एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज जी राम जी बड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं? हम उनसे कहा भैया दोनों बड़े हैं। कहा महाराज जमी नहीं बात, आपकी बात से हमें संतुष्टि नहीं मिली, कोई तो बड़ा होगा। ध्यान से सुनिएगा। तो हमने उनसे कहा भैया परमादरणीय परम सदृश्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज से हमने सुना था इस बात को, जो अपने आप को छोटा समझता है वही बड़ा है। राम जी के सन्मुख अगर भगवान शिव अपने आप को छोटा समझते हैं तो भगवान शिव बड़े हैं, और शिव के सन्मुख मेरे राघव अपने आप को छोटा समझते हैं तो भगवान राम जी बड़े हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में लघुता आती है उन्हीं के जीवन प्रभुता प्रवेश कर सकता है। हम अपने आप को छोटा समझते ही नहीं, इसलिए ना भगवान ने हमें बड़ा नहीं बनाया है। जितने छोटा बनोगे ना भैया, जितने छोटे बन करके रहोगे समझिएगा उतने ही जीवन बड़े होते जाओगे। अपनी भावनाओं से, अपनी इच्छाओं से, अपने मनों से। भगवान ने रास किया, और एक दर्शन करिएगा, भगवान ने रास किया और श्री राधा रानी को, गोपियों को ये अभिमान हो गया कि भगवान हमारे साथ नाच रहे थे, हमारे साथ भगवान नाच रहे हैं। तो भगवान ने उन गोपियों के अहंकार को, अभिमान को दूर करने के लिए श्री राधा रानी के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ करके उस रास मंडल से लुप्त हो गए, गायब हो गए। दर्शन करिएगा। लेकिन राधा जी को अभिमान हो गया इस बात का। किस बात का? कि इस पूरी सभा में 76,000 गोपियों में, 16,000 गोपियों में केवल मुझसे ज्यादा प्रेम है। होता है ना कभी कभी ऐसा, अगर कोई श्रेष्ठ आपके सामने है, किसी को पूछ दिया ए बेटा इधर, हमारे साथ तो होता ही है कभी कभी। 4 लोग खड़े हुए हैं, माला निकल गई, हमने एक फूल किसी को दे दिया, लो भैया ये ले लो, तो 3 लोग ना उन्हीं की ओर देखेंगे, ये ज्यादा नजदीक है गुरु जी के। ऐसा होता है कई स्थानों में, लोग बहुत सारी चीजों को देखते रहते हैं। हाँ, कौन उसके निकट बैठ रहा है, कौन उनके पास जा रहा है, कौन उनसे ज्यादा बात कर रहा है। समझिएगा, राधा जी को अभिमान हो गया। और एक दर्शन करिएगा, राधा जी के अभिमान को दूर करने के लिए, श्री राधा जी के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने एक लीला रची। राधा जी को बहुत दूर तक चलाया मेरे प्रभु ने। और जब चलते 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 राधा दी थक गई, तो राधा जी ने कहा कि माधव अब आगे चला नहीं जा पाता, आगे मैं चल नहीं पा रही हूँ। भगवान ने कहा आगे नहीं चल पा रही हो राधे, आ स्कंद आरूढ़ताम, आजा मेरे कंधे में बैठे जा। और ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने जैसे कहा राधा जी को मेरे कंधे में बैठ जाओ, अब तो राधा जी और गुब्बारे की तरफ फूल गई। एक तो अकेले सबको छोड़ करके मुझे लेकर के आई, अब तो मैं जब थक गई तो भगवान मुझे अपने कंधे पर बिठा रहे हैं। अब राधा जी विचार करने लगी, अब सबसे अधिक प्रेम इस दुनिया में मेरे से ही करते हैं माधव। लेकिन एक लीला देखिएगा, जैसे ही भगवान झुके, राधे जी ने जैसे चरण उठाया भगवान के कंधे पर बैठने के लिए, राधा जी उस स्थान से लुप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण उस जगह से गायब हो गए। दर्शन करिए मेरे भाई बहन। और जब गायब हो गए ना, तो राधा जी बड़ी दुखी हो गई। समझिएगा भाई, सुखदेव जी महाराज ने यहां राधे जी को वधू कह के संबोधित किया है। वह वधू अत्यंत दुखी हो गई। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, संपूर्ण भागवत जी में श्री राधे जी का नाम परोक्ष रूप से नहीं कहा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने वधू शब्द से संबोधित किया, और सुखदेव जी महाराज ने राधे जी को श्री शब्द से भी संबोधित करते हैं, श्रेयम यस्य राधे। इसको ऐसे समझिएगा, श्री सुखदेव जी महाराज इस भागवत रूपी भवन में, सुखदेव जी महाराज अपने शब्दों की तिजोरी में राधे नाम को छुपा करके रखते हैं। भागवत रूपी भवन में अपने शब्दों की तिजोरी में
राधा नाम छुपा करके सुखदेव जी रखते हैं। हम आप सबसे व्यवहारिक बात करें, आपके घर जब कोई मेहमान आता है तो आप उनको घर दिखाते हैं। हम घर दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा किचन है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा बैठक है, यही दिखाते हैं। कोई ये बताते हो क्या? ये हमारी तिजोरी है। कोई कहते हो ये तिजोरी है, इसमें इतने कैश रखे हुए हैं, इतने ज्वेलरी रखी हुई है? कोई नहीं बताते। बस उसी प्रकार से भैया ये भागवत रूपी भवन में सुखदेव जी महाराज अपने शब्दों की तिजोरी में राधा नाम रत्न को छुपा करके रखते हैं। राधा रानी अत्यंत दुखी हो गई। आज तो गोपियां भी भगवान को ढूंढते हुए श्री राधे जी के पास पहुंची है। और श्री राधे जी को देख करके गोपियों ने कहा, आपको भी छोड़ दिया माधव ने, आपको भी छोड़ दिया कृष्ण ने। रोने लगी भैया। और सभी गोपियों ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि हम यमुना जी से पूछेंगे, कदम वृक्ष से पूछेंगे, भगवान शिव से पूछेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए। लेकिन तीनों के पास जाने से भी भगवान का पता नहीं मिल पाया। तो फिर गोपियों ने मिलकर के गीत गाया है भगवान के लिए, जिनको हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं। मैं एक निवेदन आप सबसे करूं, श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का अंग है, जिनमें 10वें स्कंद भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार से हमारे हृदय में ही प्राण होता है, उसी प्रकार से रास पंचाध्यायी के रूप में, गोपी गीत के रूप में श्रीमद् भागवत कथा में ये गेय पद गाया गया है। हाँ, गोपियों ने गीत गाया है भैया। जो एक श्लोक का भी श्रवण करता है, गोपी गीत के एक श्लोक का भी श्रवण करे, उनको संपूर्ण भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। आइए 2-4 श्लोकों का आप हम सब गायन करें। जिनको याद हो वो मेरे साथ गुनगुना लीजिएगा, और जिनको याद ना हो दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बड़े भाव के साथ। गोपी का भाव हो हमारे जीवन में। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वदात्र जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वदात्र जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वदात्र दयत देशता दीक्षुतावक स्वविधृता स्व त्वं विचिन्वते दयत दृश्यता दीक्षुतावका स्वविधृता स्वा त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसिजोदरा श्रीमुषा दिशा शरदुदासये
सरस जोदरा श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किं बध सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह क्यों बधा हो वरद निघ्न तो नेह किं बध वरद निघ्न तो नेह क्यों बधा। गोपियां कहती है कि नाथ जयति ते दिगम जन्मना ब्रज। जब से आप ब्रज में जन्म लिए हो प्रभु, तब से ब्रज की महत्ता बढ़ गई है। ब्रज शब्द का अर्थ क्या है मेरे भाई बहन? ब्रजती भगवत समीपम स ब्रज ते जन्मना अधिकम जायते। इस शरीर की शोभा वस्त्राभूषणों से नहीं है भैया, इस शरीर की शोभा बढ़ती है तो भगवान की भक्ति से बढ़ती है। भगवान से प्रार्थना करिएगा, प्रभु आप इस शरीर रूपी ब्रज में जन्म लीजिए, और जब आप इस शरीर में प्रवेश करेंगे, जब मेरे मन मंदिर में आएंगे, जब मेरे हृदय में आएंगे, तब मेरी इस ब्रज की शोभा बढ़ेगी। जब से आप ब्रज में जन्म लिए हैं, जयति ते दिगम, लोग वैकुंठ जाते थे आपके दर्शन करने के लिए। लंबी कतारें लगी रहती थी वैकुंठ में आपके दर्शन के लिए, लेकिन जब से आप ब्रज में पधारे हैं नाथ, सहज रूप से आपका दर्शन हो पाता है। किन गोपियों के सामने विचरण करते हुए, कहीं गाय चराते हुए, कहीं बंसी बजाते हुए, किसी न किसी रूप में आपका दर्शन होता है प्रभु। नाथ हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते प्रभु। परस्पर जीव से प्रेम बढ़ा करके उनको छोड़ करके जाना, क्या यही तुम्हारी निज जीवन का स्वभाव है प्रभु? अगर हमें ऐसे ही छोड़ करके चला जाना था तो उस पूतना से हमारी रक्षा क्यों की? हमारे बच्चों की रक्षा क्यों की? जब हमें छोड़कर चला जाना था तो दावग्नि पान किया, जलने देते उस अग्नि से सबको। तृणावर्त को क्यों मारा, अघासुर को क्यों मारा, बकासुर को क्यों मारा? यमुना का जल विषाक्त हो चुका था, कालिया नाग के विष के प्रभाव से उस विषाक्त जल से हमारी रक्षा क्यों की? उस जल को शुद्ध क्यों किया प्रभु? हमें दब जाने देते, हमें बह जाने देते उस इंद्र के प्रकोप से, हमें उस इंद्र के वर्षा से हमारी रक्षा क्यों की प्रभु? हम एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकते नाथ। हम तो केवल आप में समाना चाहते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। भगवान ने कहा कि प्रेम का यही परिचय है। अरे प्रेम तो राजा दशरथ ने किया था राम के साथ। राम के जाते ही राजा दशरथ ने अपना प्राण छोड़ दिया, और मेरे जाने के बाद तुम अब तक जी रही हो। ये कैसा प्रेम है? गोपियों ने कहा कि नाथ हम तो कब की मर जाते प्रभु, लेकिन केवल एक इच्छा हमको जीवित रखी है। तव कथामृतम तप्त जीविनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणे मंगलम श्रीमदादतम
ऋणी गुणान्तिते भूरिदा जना। हम तो कब के मर जाते हैं प्रभु, केवल एक इच्छा को लेकर के जी रहे हैं। तब कथामृतम, आपके कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए हम अपने देह को बचाए हुए हैं। केवल आपकी कथा हमारे निज जीवन का सर्वस्व है प्रभु। श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, मैं स्वधाम जा रहा हूं, हनुमान चलोगे मेरे साथ? हनुमान जी ने कहा प्रभु, क्या आपकी कथा मिलेगी वहां? राम जी ने कहा कि कथा नहीं मिलेगी हनुमान, हम खुद मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर क्षमा करिएगा, ये घाटे का सौदा है हमारे लिए। जहां आपकी कथा होती है ना प्रभु, वही हमें सुख मिलता है। गोपियों ने कहा सब मिल जाए जीवन में, अगर भगवान ना मिले ना भैया, सब चीज मिल जाए जीवन में। गोपियां कहने लगी माधव से कि माधव, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, फिर ये आंसू बहे भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। सब मिल जाए जीवन में भैया, मान मिलेगा आपको, पद मिलेगा आपको, प्रतिष्ठा मिलेगी आपको, लेकिन अगर भगवान नहीं मिला ना, इनकी भक्ति नहीं मिली है, तो सब होकर भी नहीं होने के बराबर है। तुझसे लिपट करके रो लेते हम, आंसू नहीं है ये मोती से कम। तुझसे लिपट, एक बार मिल जाओ प्रभु, रो लेते हम, आंसू नहीं है ये मोती से कम। साथ तू जो नहीं, फिर ये दुनिया चले भी तो क्या है। साथ तू जो नहीं, फिर ये दुनिया चले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। दुनिया आपके साथ चल रही हो, संसार आपके साथ चल रहा हो, संसार आपका जय जयकार कर रहा हो, लेकिन अगर आप मेरे प्रभु से दूर हो ना भैया, भक्त के जीवन का स्वभाव ही यही होता है कि भगवान साथ चले, मैं भगवान के साथ नित्य रहूं। गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने का निर्णय लिया, और निर्णय यह लिया कि अगर मेरे प्रभु मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं इस देह को इसी यमुना जी में विसर्जित कर दूंगी। और एक एक करके गोपियां चलने लगी यमुना जी को।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपियां रोते हुए घुटने के बल गिर गई। रुरुदुः स्वस्वरमराजम कृष्ण दर्शनम लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा को लेकर के। और जैसे गोपियां जमुना जी में प्रवेश करना चाहती है, उसी समय मेरे मोर मुकुट कटि कांचरी ललित बन गई भगवान धारण किए हुए, मुरली धारण किए हुए प्रकट होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियों ने भगवान के चरण पकड़े। गोपियां समझ गई, प्रभु अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाए। प्रभु आपकी बल आपकी प्रभुता को हम मंद गोपियां नहीं समझ पाई ना। हमें तो ऐसा लगने लगा था कि आप हमारे लिए नाच रहे हो। समझिएगा भैया, कोई हमसे बड़ा, हमारे गुरु, हमारे श्रेष्ठ अगर हमसे मित्रवत व्यवहार करने लग रहे हैं ना, तो आपको अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। समझिएगा। और आज भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों आज के बाद मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। और दर्शन करिएगा भैया, फिर भगवान ने कभी ब्रजमंडल नहीं छोड़ा। गोपियों से भगवान ने कहा, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, एक क्षण भी मैं वृंदावन को छोड़ करके नहीं गया। हाँ, ये भगवान की लीला है। सिन्हा जी, अतिथि आमंत्रण करना है? हाँ, बुला लीजिए। जो अतिथि विश्राम तक रुकेंगे उनको छोड़ करके आमंत्रण करिएगा। अंत में सबको बुलाएंगे। आ जाओ। श्री राम श्री राम। आइए आज षष्ठम दिवस के कथा प्रवाह में सिन्हा परिवार के पावन पुनीत आमंत्रण को स्वीकार कर हम सबके मध्य में महासमुंद क्षेत्र से पूर्व सांसद माननीय श्री चुन्नीलाल साहू जी का आगमन मैं आग्रह करूंगा। आप आए और आकर के व्यास गादी में परम श्रद्धेय पूज्य मराशी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय इसी क्रम में माननीय श्री आसाराम नेताम जी विधायक विधानसभा कांकेर हम सबके मध्य में पधारे हैं। आपका भी हम रोहिणी गौधाम श्री राधे निकुंज धाम की ओर से सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। इसी आदरणीय क्रम में श्री रघुनंदन साहू जी, आपसे भी आग्रह है आप भी शीघ्र पधारें, परम श्रद्धेय पूज्य मनाशी से आशीर्वाद प्राप्त करें। योगेश्वर शेखर कंवर जी आप भी पधारे हुए हैं, आपसे भी आग्रह है आप भी शीघ्र पधारें, परम श्रद्धेय पूज्य मनाशी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तिमिरेंद्र शेखर कंवर आप भी आए हुए हैं, आपसे भी आग्रह करते हैं आप भी आए और श्रद्धेय पूज्य मनाशी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रतिभा अजय चंद्राकर हम सबके मध्य में हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं आप भी आए और परम श्रद्धेय पूज्य मनाशी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नेहरू निषाद पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष आपका भी आगमन हुआ है, आपसे भी आग्रह है आप भी शीघ्र पधारें और परम श्रद्धेय पूज्य मनाशी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सतीश लाठिया कांकेर से आप भी पधारें, प्रदेश उपाध्यक्ष परिवार सहित और परम श्रद्धेय पूज्य मनाशी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजकुमारी दीवान कुरुद से आप भी पधारें, परम श्रद्धेय पूज्य मनाशी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और यशोदा साहू भटेली से आपसे भी आग्रह करते हैं आप भी आए और श्रद्धेय पूज्य मनाशी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी आए हुए अतिथियों का सिन्हा परिवार एवं राधे निकुंज धाम की ओर से सादर साधुवाद। सभी अतिथियों से आग्रह है दिनांक 21 जनवरी से 27 जनवरी
समूचा विश्व रामलला का द्वितीय वार्षिकोत्सव मनाएंगे। 11 जनवरी से प्रतिष्ठा द्वादशी की शुरुआत होगी। आप सभी अतिथियों से आग्रह है, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में दुर्ग जिले के अंतर्गत ग्राम जंजगिरी, चौरोदा और कुम्हारी के बीच में बसा हुआ रायपुर से महज 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक दिव्य पवित्र पावन स्थान, छत्तीसगढ़ में आस्था का केंद्र श्री राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम शिक्षण एवं जन कल्याण संस्थान जंजगिरी भिलाई 3, जिस दिन रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का बाल विग्रह स्वरूप अयोध्या में स्थापित हुआ, ठीक उसी शुभ लग्न में, ठीक उसी मुहूर्त में श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में भगवान निकुंजेश्वर नाथ की प्रतिष्ठा आश्रम में हुई, जिसका द्वितीय वर्षगांठ दिनांक 21 जनवरी से 27 जनवरी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सभी अतिथियों से आग्रह है, आप सब जरूर आश्रम पधारें और आश्रम में श्री शिव महापुराण की कथा एवं साधु संतों का आगमन होगा। आप सबसे आग्रह है, आप सब जरूर पधारें। आइए हम सभी पुनः कथा का श्रवण पान करें। पूज्य महाराज श्री, पूज्य व्यासपीठ। आए हुए सभी अतिथियों का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है, और जितने भी पधारे मेरे श्रोता वृंद है, आप सबका मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। तुम बिन मेरा है कौन यहाँ, तुम बिन मेरा है कौन यहाँ। तुम बिन मेरा है कौन यहाँ। तुम बिन मेरा है कौन यहाँ। प्रभु इसे छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। प्रभु इसे छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। प्रभु इसे छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। प्रभु इसे छोड़ गाली से मैं जाऊँ कहाँ। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यह तो रही
वृंदावन की लीला। आपको मथुरा लेके चलते हैं। मथुरा में कंस को पता चल गया है कि कृष्ण ही है जो मेरा काल बन करके आया है। तो कंस ने एक निर्णय लिया, मैं जितने राक्षस भेजता हूं उनको मारने के लिए कृष्ण उनको वही मार डालता है, क्यों ना कृष्ण को मैं यही बुला लूं। और यहां दर्शन करिएगा भैया, यहां कंस ने अपने मथुरा में यज्ञ करवाया और उसी यज्ञ में कृष्ण को आमंत्रण किया। और आमंत्रण ही नहीं, कृष्ण को लिवाने के लिए भेजा है अक्रूर के पास। अक्रूर से कहा कि अक्रूर सीधे जाओ, कृष्ण और बलराम को लेते आना, और जब उनको लेकर के आओगे ना, यही उनको समाप्त कर देंगे हम। अक्रूर जब से पता चला है कि मुझे वृंदावन जाना है, अक्रूर को रात भर नींद नहीं आई है भैया, दर्शन करिएगा। अक्रूर रात भर नहीं सोया है, क्यों? सुबह मुझे प्रभु का दर्शन करना है, सुबह मुझे वृंदावन जाना है। एक बात बताऊं मैं आपको, भगवान से मिलने की उत्कंठा हमारे निज जीवन में ऐसी होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, किस किस को इंतजार रहता है? कुछ माताएं हमारे पास उस दिन आई थी, कह रही थी गुरुदेव जी हाँ थोड़ी कथा में जल्दी बैठा करो ना, कथा थोड़ी जल्दी प्रारंभ हो जाए तो और आनंद आएगा। ये उत्कंठा है भगवान से मिलने की। हाँ, और मैं निवेदन आप सबसे यह भी कर दूं, कल कथा का समय दिन में सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक की होगी। तो आप लोग कल जल्दी प्रसादी बना लीजिएगा, भोजन वोजन बना करके निवृत्त होकर के आइएगा। 6 दिन तक जिन्होंने कथा नहीं श्रवण की है, कल अगर आप कथा श्रवण करें तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भागवत जी के निरूपण की कथा 10 बजे से कथा होगी 1 बजे तक, उसके बाद फिर यज्ञ होगी, पूर्णाहुति होगी, उसके बाद फिर महाभंडारा होगा। कल इसलिए कथा पहले की गई है क्योंकि कल यज्ञ भी है, पूर्णाहुति भी है, और कल लगभग 4 बजे से रायपुर मठ पुरेना में राम कथा भी प्रारंभ होगा। तो ठाकुर जी लगभग 1 बजे निकलेंगे यहां से, और क्योंकि कलश यात्रा का समय है 2-2:30 बजे, तो वहां कलश यात्रा में भी सम्मिलित होना है। उनके बाद फिर कथा भी प्रारंभ होगी। लेकिन एक बात कहूं आप सबसे, पहली बार क्रोध आया हूं सिन्हा जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बरसों से सबको जानता हूं। आप सबके हृदय का भाव, आप सबका प्रेम इतना मिला कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। इस परिवार का प्रेम इतना मिला, मेरे प्रबुद्ध बुजुर्ग जनों का प्रेम इतना मिला। मैं कथा ठाकुर जी की कृपा से, किसी ने कहा महाराज जी बहुत बढ़िया सुधार रहे, आपका कथा सुन करके बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, बहुत लोग अमन कर रहे हैं, आप बहुतों को सुधार रहे हो। हम एक बात कहें भैया, हम दूसरों को सुधारने के लिए कथा नहीं कर रहे हैं, कहीं हम बिगड़ ना जाए इसलिए हम कथा कर रहे हैं। और जो उपदेशक बन करके नहीं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आप स्वीकार करते जाइए। बड़ा सुख मिला, खूब आनंद आया। आज परिवार वाले रो रहे थे मंच में, मैं तो कहूं कि मैं जाऊंगा नहीं, अब तो मैं क्रोध आना प्रारंभ किया हूं, अब तो आता रहूंगा। अब ये परिवार मेरा हो गया है, मैं इस परिवार का हो गया हूं, आप सब अपने हो गए हो, ठाकुर जी के हो गए हैं। निवेदन करो। तो अक्रूर जी मन में विचार करने लगे कि मैं भगवान को लेने जा रहा हूं। मन में विचार आया, रात भर विचार कर रहे हैं, मैं जाऊंगा कृष्ण के पास, कृष्ण मुझसे मिलकर के क्या कहेंगे, कहीं वो मुझे दूर से ही भगा तो नहीं देंगे, तू भी कपटी आ गया कंस का,
तुझे कंस ने भेजा है मुझे मारने के लिए। अरे कपटी, इतना तो विचार कर लिया होता, मेरे प्रेम का यही सिला दिया तुमने। अक्रूर जी विचार कर रहे मन में, दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। अक्रूर जी रात भर सोए नहीं हैं। जब सुबह हुआ ना अक्रूर, तो मन में विचार करने लगा, अब जो भगवान चाह रहे हैं ना वही होगा। कंस कृष्ण को नहीं बुला रहा है, कंस अपने काल को बुला रहा है। राम किन्ह चाहे जो होई, कि ये अन्यथा जाए न कोई। इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है। जिनको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे मन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी है लीला। विचार करिएगा, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिनको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। दर्शन करिएगा। एक बड़ी सुंदर बात कही, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। समझिएगा इस बात को, जो निर्धन है ना कब धनी कर देंगे उनको, जो ज्ञानी है उनको कब मूर्ख बना देंगे, जो मूर्ख है उनको कब ज्ञानी बना देंगे, ये इनके हाथ में है भैया। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सबको अदल बदल देने में कोई नहीं इनका सानी। और एक बात कहूं आपको, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिनको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ये जो पद है ना, ये जो भाव है, परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री राजेश्वरन सरस्वती जी का पद है। ये आपने सुना होगा राजेश रामायण जी महाराज को। उनकी एक सुंदर भाव, एक कहते हैं वो, राजेश्वर आनंद अगर तुम, राजेश्वर आनंद अगर तुम चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा। भगवान की इच्छा में ना अपनी इच्छा मिला दीजिएगा। यही मुक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही युक्ति का है। जिनको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। अक्रूर जी सोच रहा है ये सब खेला मेरे प्रभु का है, वो उनको बुआना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। और अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठ करके अक्रूर जी चलने लगे। दर्शन करिएगा, गड़गड़ 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 रथ चल रहा है। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, मैं भगवान से मिलूंगा, भगवान मुझे क्या कहे पुकारेंगे, भगवान मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, कहीं मुझे कपटी समझ करके भगा तो नहीं देंगे। क्या सोच रहे हैं मेरे गोविंद के विषय में। एक बात कहूं आपको, जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है ना भैया, वो रास्ते पर भी चलता है तो पुण्य करते हुए चलता है, और जो पापी आदमी होता है ना, वो रास्ते पर भी चलता है तो पाप करते हुए चलता है। इधर उधर ताक झाक करते हुए चलता है। समझिएगा, चिकने चुपड़े रहेंगे, चिकने चुपड़े चेहरे, रंग बिरंगे मोटर कार, ये तो रोज के हैं, रोज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन भगवान की भक्ति कभी कभी प्राप्त हो पाती है। और अक्रूर जी महाराज चले हैं, चलते 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 ब्रजमंडल पहुंच गए। ब्रज जब पहुंचे ना अक्रूर, तो अक्रूर जी महाराज अपने पैर नहीं रखे वृंदावन में, ध्यान से सुनिएगा, तो अपने सिर रखा। सिर के बल अक्रूर जी महाराज उड़क करके नीचे आए। एक निवेदन करूं आपको, रामचरितमानस में जब राम जी, लक्ष्मण जी और मेरी मां जानकी जब वनवास काल में जब प्रवेश करती है, तो आगे आगे राम जी चलते हैं, पीछे मेरी मां चलती है उनके पीछे।
लक्ष्मण जी चलते हैं। तो जब राम जी आगे चलते थे ना, तो मेरी माँ विचार करती थी, मेरी माँ सोचती थी कि कहीं भगवान के चरण चिन्ह में मेरे चरण न पड़ जाए। राम जी जब चलते थे तो मेरी माँ पीछे चलती थी और विचार करती थी कहीं मेरे पैर भगवान के चरण चिन्ह में ना हो। तो माँ कहाँ चलती थी बताएं आपको? राम जी ऐसे चलते थे तो बीच का भाग खाली रहता था, वही मेरी माँ जानकी चलती थी। अनिल रेगुलर कैमरा ना व्यासपीठ में रखो, रेगुलर, और थोड़ी देर बैठ जाइए। जो जाना चाह रहे हैं आराम से उठ करके जाइएगा, और जो बैठ रहे हैं कथा में कृपया बैठ जाइए। और बार बार जो उठ करके जा रहे हैं आराम से जाइए, किसी को पता ना चले, निवेदन करो। और जिनको बैठना है कृपया बैठे रहेंगे। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, जब राम जी आगे आगे चलते थे तो पीछे मेरी माँ चलती थी। और कैसे चलती थी? राम जी जब चलते थे ना तो बीच का रास्ता खाली रहता था, मेरी माँ जानकी उसी खाली रास्ते पर चलती थी। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। अब लक्ष्मण जी का चलना और दुष्कर हो गया। लक्ष्मण जी नहीं चल पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं लक्ष्मण जी? क्योंकि अब मैं कहां चलूं, अब तो रास्ता ही नहीं रहा मेरे चलने के लिए। तो लक्ष्मण जी ना 2 फीट दूर हट करके चलते थे, समझिएगा। आज अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे चलूं। भरत जी क्या विचार करते हैं? जहां राम जी पैदल चले हैं वहां तो मुझे चरण नहीं रखना चाहिए। आप सबको विदित होगा, जब राम जी जब आसन पर बैठते थे ना तो भरत जी नीचे बैठते थे। आपने फोटो देखी होगी राम दरबार का। राम जी और मेरी माँ जानकी साथ बैठी है, हनुमान जी बैठे हैं एक नीचे और तो और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है, हनुमान जी है, राम जी और सीता जी हैं। एक दिन हम घर में बैठे हुए थे तो हमारे भांजे ने हमसे प्रश्न किया था कि मामा जी इस फोटो में भरत कहाँ है, कैसे पहचानूं कि ये भरत है। आज हमारी भांजी का जन्मदिन है। मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूं कि उनका जीवन सदैव उज्जवल होता रहे। तो उन्होंने हमसे पूछा कि मामा जी इसमें भरत कौन है? तो हमने कहा बेटा जो नीचे बैठ करके हाथ जोड़ा है ना वही भरत है। राम जी जब ऊपर बैठते थे ना भरत जी नीचे बैठते थे। और आज जब राम जी पैदल चलने लगे ना इस भूतल पर, इस धरा पर, तो भरत जी महाराज अपने नंदी ग्राम जा करके गड्ढा खोद करके अंदर कुश का आसन बिछा करके बैठते हैं। भरत जी महाराज कुशासन पर बैठ करके शासन चलाते हैं। और आज का व्यक्ति शासन पर बैठ करके कुशासन चलाता है। समझिएगा, भरत जी महाराज कुश के आसन पर बैठते थे और भरत जी महाराज ने स्वयं कहा जहां मेरे प्रभु पैदल चले हैं सिरे भरी जाऊं उचित अस मोरा, वहां तो मुझे सर के बल चलना चाहिए। अक्रूर जी महाराज ने कहा प्रभु के चरण सेवक बन करके मैं आया हूं तो चरण का ही दास बन करके रहूंगा। अभी अभी शाम का समय है भैया, अभी अभी भगवान का उच्चारण करके आए हैं, गायों के खूर के चिन्ह दिखे हैं ब्रजमंडल में, अक्रूर जी को भगवान के छोटे छोटे चरण दिखे हैं। अक्रूर जी ने कहा धन्य हो गए हमें, ब्रजभूमि सो प्राण से प्यारी लगे। ब्रजमंडल के रज को अपने शीश पर लगाया है भैया। एक बात कहूं आपको, ब्रज का रज कोई साधारण नहीं है। वृंदावन में 4 चीजें आज भी द्वापर की है, आज भी 4 चीजें। क्या क्या? यमुना जी द्वापर की है, गोवर्धन पर्वत द्वापर के हैं। आप कभी नंद भवन गए होंगे, गोकुल गए होंगे, ब्रज में 84 खंभा है, दर्शन किए आप लोग? द्वापर के हैं। और ब्रज का रज द्वापर का है। हाँ, रज की बड़ी महत्ता है।
मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, आप जब वृंदावन जाते हो ना तो दही कचौड़ी खाने मत जाइए वृंदावन, कभी ब्रज के रज को स्वीकार करिए अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर। एक घटना बताऊं मैं आपको, सत्य घटना। एक ब्रज के संत हुए, वो मुंबई गए तो एक सेठ जी ने देखा कि ब्रजमंडल से आए हुए हैं और एक मैली सी दुपट्टा उनके गले में था, मिट्टी लगा हुआ। तो उस संत से उस सेठ जी ने कहा कि भैया तुम्हारी ये दुपट्टा हमें दे दो। आप क्या करोगे महाराज? कहा महाराज आप जितने में देना है दे दो, इस दुपट्टे का हम 500 भी दे सकते हैं, 50,000 भी आपको दे देंगे, आप कहोगे। अब उस पंडित जी ने विचार किया, इस मैले से दुपट्टे का 50,000? कहा कि ठीक है सेठ जी हम कल ला करके आपको देंगे। अब घर गया, खूब एरियल से साफ किया, रगड़ रगड़ के साफ किया, उसके बाद उसको प्रेस से ला करके बढ़िया फोल्ड करके सेठ जी को ला करके दिया। सेठ जी इसी दुपट्टे की बात आप कर रहे थे, आपको जो देना है वो दे दो, हम आपसे नहीं मांगेंगे। सेठ जी ने कहा ये वही दुपट्टा है कल आपने धारण किया था? बोले हाँ। सेठ जी ने कहा अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा भैया। क्यों? क्योंकि मैं मूल्य इस दुपट्टे का नहीं, इसमें लगे हुए ब्रज रज का मूल्य दे रहा था आपको। मैं तो वृंदावन नहीं जा सकता, लेकिन ब्रज रज को मैं अपने मस्तक पर धारण करूं, मैं उनके नित्य पूजन करूं, मैं उनका मूल्य दे रहा था। आपने परम आदरणीय परम शुद्ध श्री राधा वल्लभ सरकार के मुकुटमणि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का नाम सुना होगा, आप सबने सुना होगा। जब गुरुदेव भगवान ने जब महाराष्ट्री को जब दीक्षा दी तो गुरुदेव भगवान ने स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से कहा था कि बेटा हम तुम्हें दीक्षा दे रहे हैं, एक काम करो जाओ ब्रज की मिट्टी लेकर के आना, ब्रज की मिट्टी। अब प्रेमानंद जी महाराज चले गए लेने के लिए और गए कहां बताए? आगरा। आगरा के पास गए, ब्रजमंडल के बाहर गए, वहां से मिट्टी का ढेला लेकर के आए, गुरुदेव भगवान को दिया। गुरुदेव आपने ये मिट्टी मंगाई थी। गुरुदेव ने कहा मैं ब्रज का मंगाया था, तुम बाहर से क्यों लेकर के आए हो? परमादरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कहा गुरुदेव ब्रज का रज तो रत्न है, वो मिट्टी कैसे हो जाएगा? ब्रज का रज मिट्टी नहीं है, वो तो रत्न है, वह तो रज धूली है, भगवान के चरणों की धूली है। और इसी भाव को स्वीकार करके सद्गुरुदेव भगवान ने श्री प्रेमानंद जी महाराज को दीक्षा प्रदान की। समझिएगा भैया, जागृत जो संत होते हैं वो आपसे परीक्षा ऐसे ही लेते हैं। हाँ, तो भगवान से जुड़ी हुई हर वस्तु ना भैया, हर वस्तु भगवान से जुड़ी हुई ये साधारण हो ही नहीं सकती। हाँ, भगवान जिस कमरे में रहता है ना वो कमरा साधारण मत समझना कभी। जिस टेबल में भगवान बैठते हैं उस टेबल को साधारण मत समझना कभी। मैं तो कहूं जिस थाल से भगवान को भोग लगता है ना वो पात्र को साधारण मत समझना कभी। मैं तो उस दिन भी निवेदन किया था, जिस सोहनी से, सोहनी का मतलब झाड़ू, सोहनी कहते हैं झाड़ू को भगवान का जो किया जाता है, जिस सोहनी से भगवान के उस स्थान को आप साफ करते हो उनका कभी तिरस्कार मत करना, उनको साधारण मत समझना कभी। समझिएगा भैया, जो पुजारी जी भगवान की सेवा में नित्य रहते हैं उस पुजारी जी को साधारण मत समझना कभी। जो संत नित्य गोविंद की उपासना करते हैं उस संत को साधारण नहीं समझना। जो संत जन, जो ब्राह्मण जन श्रीमद् भागवत की कथा, राम कथा और आपके घर साधारण पूजा कराने वाले भी पंडित जी हैं, उनको भी साधारण समझने का भूल मत करना। किसी ब्राह्मण को साधारण समझने का भूल मत करना मेरे भाई बहन, निवेदन करो। ये असाधारण है, ये एबनॉर्मल है। जो भगवान से जुड़ा होता है, हाँ, ये जो बंसी बज रही है ना भगवान के नाम से, ये जो इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं भगवान के, ये साधारण नहीं हो सकते। जो ठाकुर जी की सेवा में लगा हो व्यक्ति, क्या वस्तु भी साधारण नहीं हो सकता। समझिएगा। और आपका जीवन अगर भगवान के चरणों में लग गया हो तो आप भी साधारण नहीं हो सकते। हाँ,
निवेदन करूं मेरे भाई बहन, अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं वृंदावन, और वृंदावन जब पहुंचे नंद के भवन में, तो भगवान कृष्ण नहीं है अभी। अक्रूर जी का मन नहीं लग रहा। हाँ, अक्रूर जी विचार करने लगे, कहाँ है माधव, कहाँ है कृष्ण। और दर्शन करिएगा भैया, उसी समय भगवान ने आकर के आंखों को बंद किया अक्रूर का, और जैसे अक्रूर जी का आंख बंद हुआ, ऐसा लगा मानो ब्रह्म ने स्पर्श कर लिया। और कानों में कहा भगवान ने, चाचा कितने समय आए हो। जैसे चाचा कहा ना, अक्रूर जी फपक करके रोने लगे। अक्रूर जी ये सोच रहे हैं कि मैं संबंध बनाऊंगा भगवान से, कि भगवान मुझसे संबंध बनाएंगे। अक्रूर जी रोने लगे, पलट करके हृदय से लगा लिया, मोर मुकुट कटि कांचली उर बैजंती माल। भगवान के स्वरूप को देख करके अक्रूर जी बड़े आनंदित हुए। लेकिन अक्रूर जी ने जब नंद बाबा को बताया आने का कारण, क्या बताया, हम कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। नंद बाबा को तो बुरा नहीं लगा, क्यों? क्योंकि सोने के रथ में जाएंगे हमारे लाला। उनके मामा कंस ने स्वयं रथ भेजा है कृष्ण बलराम को लिवाने के लिए। अब दर्शन करिएगा भैया। लेकिन माँ यशोदा को जब पता चला ना कि भगवान चले जाएंगे, माँ यशोदा का मन बैठ गया। माँ यशोदा रोने लगी। माँ यशोदा कहती है कि मैं कैसे रहूंगी कृष्ण के बिना। रात्रि हुआ है, भगवान कृष्ण माँ यशोदा साथ में सोते थे। अचानक भगवान का नींद खुला। रात्रि के 12 बजे माँ यशोदा नहीं है उस बिस्तर पे। तो माँ यशोदा कहाँ है? आंगन पर बैठ कर के मेरी माँ रो रही है। देखो मेरे भाई बहन, हमारे आंखों में ना नीर भी होता है और नींद भी होता है। नीर का मतलब अश्रु भी होता है और आंख में नींद भी होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते आंखों में। सोने वाला रो नहीं सकता है, रोने वाला सो नहीं सकता है। कबीरदास जी ने कहा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। सब मिल जाए जीवन में, भगवान ना मिले तो सब मिलना नहीं मिलने के बराबर है भैया। दर्शन करिएगा। आज माता यशोदा के आंसुओं को पोंछते हुए भगवान ने कहा कि माँ मैं नहीं जा रहा हूं, मां तुम्हें छोड़ करके मैं जल्दी आ जाऊंगा, क्यों इतने दुखी हो? मां यशोदा ने कहा, लाला ज्यादा कुछ नहीं बेटा, कल तू चला जाएगा ना, इसलिए बड़ा दुख लग रहा है, कल तू हमें छोड़ करके चला जाएगा। भगवान ने समझाया, कहा कि मां तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा। माँ को समझाया है, सुलाया है माँ को नींद नहीं आई। प्रातः जब प्रभु उठे तो मेरी माँ भगवान को अपने हाथों से नहलाती थी। भैया आज ना मेरे प्रभु स्वयं चले गए स्नान करने के लिए। ये देख करके माँ का हृदय बैठने लगा। माधव आज ये अधिकार भी छीन लिया बेटा मुझसे। मैं स्नान कराती थी, आज तू मेरे हाथों से स्नान नहीं कर रहा। जब भगवान स्नान करके आते थे दही और रोटी और माखन भगवान रखती थी, माँ यशोदा सामने सजा करके रखती थी। मेरे प्रभु स्नान करके बाहर आए, माखन रोटी खाना तो क्या उनकी ओर देखा तक नहीं। माँ का हृदय बैठने लगा। भगवान जा करके दर्पण के सामने अपने बाल संवार रहे, घुंघराले घुंघराले केश संवार रहे। माँ ने कहा कि लाला मुझसे क्या भूल हो गई बेटा, ये बताते, ये अधिकार मुझसे छीन क्यों रहे हो? भगवान ने कहा कि माँ मैं मथुरा चला जाऊंगा, माँ कौन मुझे माखन रोटी खिलाएगा, कौन मेरे केश संवारेगा, कौन मुझे स्नान कराएगा? इसलिए ना माँ मैं अभ्यास कर रहा हूं अकेले रहने का। माँ का हृदय बैठ गया। जैसे भगवान कृष्ण जाने लगे ना, हाथ पकड़ लिया, माधव मत जा कृष्ण। नंद बाबा ने कहा, यशोदा ये क्या कर रही है? मैं यशोदा ने कहा कि स्वामी कृष्ण को छोड़ दो, स्वामी बलराम को जाने दो, कृष्ण को रहने दो। कहीं कृष्ण चला जाएगा ना तो मेरा प्राण भी कहीं चला न जाए। नंद बाबा ने कहा, तू चिंता मत कर,
कृष्ण के मथुरा से आते ही उनको ब्रज का राजा बना दूंगा। यशोदा ब्रज का राजा, और केवल इसी बात ने मां यशोदा को रोक दिया। मेरा बेटा राजा बनेगा? बोले हाँ। रथारूढ़ हुए भगवान, रथ गड़गड़ 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 करके जैसे चलने लगी, श्री राधा जी आई दौड़ करके, श्री राधा जी रथ के सामने लेट गई। राधा जी रथ के सामने लेटी है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा राधे को। राधे जी ने कहा, अक्रूर भैया मेरे माधव को ले जा रहे हो? अवश्य ले जाओ भैया, लेकिन एक उपकार मुझ पर करते जाना भैया, इस रथ के पहिए को मेरे हृदय के ऊपर से चला करके ले जाना, ताकि कृष्ण के साथ ये प्राण भी चला जाए। भगवान कृष्ण उतरे हैं, श्री राधे जी को समझाया, कहा कि तू तो मेरी आह्लादनी शक्ति है राधे, मैं लीला करने जा रहा हूं, कंस आदि दैत्यों का संहार मुझे करना है, और प्राण से भी अधिक प्रिय बंसी श्री राधे जी के हाथ में थमा दिया मेरे ठाकुर ने। कहा, राधे आज के बाद ना बंसी नहीं बजाऊंगा कभी, समझिएगा भैया। भगवान रथारूढ़ हुए, रथ गड़गड़ करके आगे बढ़ने लगी। गोपियां दौड़ रही है भगवान के पीछे पीछे, और गोपियां कहती है, माधव जा रहे हो कृष्ण, हमें छोड़ करके जा रहे हो? जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही रे श्याम, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। एक सखी ने तो हाथ पकड़ लिया भगवान का, कहा, माधव जा रहे हो हमें छोड़ करके? प्रेम करके दीवानी बना के हमें, कृष्ण जा रहे हो ना, ये बात बताते जाओ कृष्ण, हम किनके सहारे जिएंगे, किसकी मुरली सुनेंगे कृष्ण, किनके दर्शन करके हम भोजन प्राप्त करेंगे? वहां की गोपियों का नियम था भैया, जब तक भगवान कृष्ण के दर्शन ना कर ले तब तक जल भी नहीं पीते थे। सखियां कहती हैं, प्रेम करके दीवानी बना के हमें छोड़ जाते हो, किसके सहारे हमें? नंद मुरली की धुन में हम दीवानी हुई रे श्याम, दीवानी हुई। ऐसा पागल कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे? रथ बहुत आगे निकल गया, गड़ 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 करके रथ चल रही है। अचानक धूल पीछे उड़ रही है, रथ आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रभु ने विचार किया, एक बार मैं वृंदावन को छोड़ने के पहले एक बार पलट करके मैं अपने ब्रज को प्रणाम करना चाहता हूं। जैसे ब्रज को प्रणाम करना चाहा, देखा क्या धूल उड़ रहा है, और जैसे धूल छटा न भैया, एक बूढ़ी मैया दौड़ रही है पीछे पीछे, कृष्ण 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 कृष्ण। भगवान ने कहा, चाचा रथ रोको, कोई मैया दौड़ रही है। और जब रथ रुका ना, तो बूढ़ी मैया और कोई नहीं थे, मेरी माँ यशोदा ही थी। मेरी माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण के पास, यशोदा दौड़ करके आई, भगवान नीचे उतरे, मेरी माँ ने दौड़ करके कृष्ण को हृदय से लगा लिया।
कृष्ण से कहा कि माधव, मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं बेटा, मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं कृष्ण, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आई हूं, एक भेद खोलना चाहती हूं, तू जा रहा है तो ये भेद सुनते जा कृष्ण। क्या मां? मां यशोदा ने कहा, अभी तुमने जो मुझे मां कहा है ना कृष्ण, सत्य कहूं बेटा, मैं तेरी मां नहीं हो रही, मैं तो तुम्हारी लालन पालन करने वाली दासी हूं। 11 साल तक इस दासी से अगर कोई भूल हुई हो तुम्हारी सेवा में, तो उस दासी को क्षमा कर देना कृष्ण। धन्य है वो मां जिसने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया, उस मां का कोख धन्य है जिन्होंने तुम जैसे संतान को जन्म दिया। और एक बहुत बड़ी बात कह दी मेरी मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को। क्या कहा? एक बार प्रणाम करना बेटा, दूसरी बार और अपने माता पिता को प्रणाम करना जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। और अगर देवकी को नौकरानी की जरूरत हो तो यह यशोदा नौकरानी बनने के लिए तैयार है कृष्ण। जीवन भर सेवा करती रहूंगी, जीवन भर नौकरानी बन करके रहूंगी, कुछ नहीं चाहूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी कृष्ण। जूठन खा करके पड़ी रहूंगी एक कोने में। भगवान कृष्ण ने मां को हृदय से लगा लिया। मां, ये क्या कह रही है तू? कृष्ण का वियोग उन्हीं को होता है भैया जिन्होंने भगवान से प्रेम किया है। एक बात कहूं आपको, हम जब कथा बैठते हैं, कथा में आज 6वां दिन है कथा का, हमारे मूर्ति वाले ठाकुर जी हैं, बोलने वाले नहीं, बोला तो हमसे रहे हैं आप सबके लिए, लेकिन कभी कभी ना इस ठाकुर से इतना प्रेम हो जाता है, जब वो छोड़ करके जाने लगे तो सब स्थिर हो जाते हैं, बड़ा दुख होता है। प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वो जब जाएंगे तो हम कैसे करेंगे, हमारे ठाकुर जी हमें छोड़ेंगे तो हम कैसे रहेंगे। अब बताओ, मूर्ति वाले ठाकुर से इतना प्रेम हमें हो जाता है इन 6-7 दिनों में, तो जो वास्तविक में जो भगवान परमात्मा मेरे गोविंद पुरुषोत्तम रहे होंगे, जिन्होंने सभी गोपियों के साथ क्रीड़ा की होगी, जब उनको भगवान छोड़ के गए होंगे तो क्या दशा हुई होगी, समझिएगा। और मैं तो कहूं, दुख उन्हीं को होता है जिन्होंने प्रेम किया है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कौन। प्रेम करने वाला ही समझ सकता है भैया एक प्रेमी की दशा। हाँ, हर किसी को समझा पाना मुश्किल है। हाँ, छल छोड़ के जो भजता है उन्हें छलिया भी उन्हीं की चाह करता है। दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करता है। हरि कृष्ण हमारा स्नेही सखा, कुछ मीठी सी बात कहा करता है। जिन आंखों में नीर बहा करता है, उन आंखों में श्याम रहा करता है। आंखों में अश्रुपात हो रहे हो ना, समझ लो इन आंखों में ही मेरे श्याम है। समझिएगा। रथ आगे बढ़ने लगी, गड़गड़ 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 करके माँ को ढाढ़स बंधाया, कहा कि मैं जल्दी आऊंगा माँ। अक्रूर जी को ये भाव पता नहीं चल पाया कि भगवान है। अक्रूर जी को लगा ये भी रो रहा है तो ये साधारण होगा, मैं तो उनको ब्रह्म समझता था। और दर्शन करिएगा भैया, अक्रूर जी के मन में जब संशय हुआ ना, तो भगवान ने कहा कि चाचा, आप स्नान नहीं किए हो, आप यमुना जी में डुबकी लगा लो, फिर चलते हैं आगे। अक्रूर जी महाराज गए यमुना जी में डुबकी लगाने के लिए। जैसे डुबकी लगाया, वही ललित त्रिभंगी स्वरूप भगवान श्री गोविंद का देखने के लिए मिला है अक्रूर को। उधर देखते हैं, फिर बाहर निकल करके देखते हैं तो रथ पर भगवान बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। अक्रूर जी कहते हैं, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वातं पतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत छायाय च। ऋषिकेशाय नमस्तुभ्यं प्रपन्ना पाहि मां प्रभु।
अक्रूर जी जल से निकले, दोनों हाथ ऊपर किया, देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण मंगलम यदूतम उत्तमं श्लोकम नारायणं नमोस्तुते। अक्रूर दौड़ करके गया, गीला कपड़ा पहने ही भगवान के चरणों में लौट गया। प्रभु मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया था, मैं आपको समझ नहीं पाया था ना, आप साक्षात ब्रह्म मेरे साथ चल रहे हैं। प्रभु कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं। भगवान ने कहा कि अक्रूर भैया चलो जल्दी, विलंब हो रहा है। अक्रूर जी पहुंचे हैं मथुरा। भगवान ने कहा मथुरा पहुंचते ही, चाचा रथ यहीं रोको, हम पैदल पैदल घूमेंगे अपनी मामा की नगरी, अब दर्शन करिएगा। भगवान पैदल पैदल चल रहे हैं। उधर से एक धोबी आ रहा है मथुरा नगरी में, कपड़ा गट्ठा लेकर के। भगवान ने धोबी को देखा, दूर से आवाज लगाया, ए धोबी भैया, ए धोबी भैया। अब वो रजक था, वो पास आया, उसने कहा क्या हुआ रे, हैं हमें ऐसा क्यों बुला रहा है? तो भगवान ने कहा भैया आप वस्त्र साफ करते हो ना, बड़ा सुंदर लग रहा है, ये जो वस्त्र है हमें एक आध दोगे पहनने के लिए, बड़ा सुंदर लग रहा है। उस रजक ने कहा ग्वाला कहीं का, ये कितने अच्छे वस्त्र हैं, हीरे जड़े हुए हैं, सोने जड़े हुए हैं, तुम्हारे बाप दादा ने ऐसे कपड़े देखे हैं जो तू मांग रहा है? भगवान कृष्ण से कहा तुम्हारे बाप दादा ने देखे हैं ऐसे कपड़े, पैरों में जूते नहीं है, सिले हुए कपड़े नहीं पहने हो। भगवान को बड़ा क्रोध आया। क्रोध किस बात का आया कि हमारे बाप दादा को बोल रहा है। भगवान को इतना गुस्सा आया, एक कदम बढ़ाया, एक झापड़ मारा धोबी को, 3 बार घुमा धोबी और नीचे गिरा, गोविंदाय नमः। जीभ निकाल दिया धोबी, प्राण निकल गया धोबी का। 6 फुट का धोबी एक झापड़ में मर गया। अगल बगल वालों ने देखा, बलराम जी ने कहा कन्हैया तू इनको अभी मार दिया ना, ये अच्छा नहीं किया तुम, तू कहीं चुपचाप नहीं रहता है, ये क्या किया तुमने? भगवान ने कहा भैया दुश्मनी त्रेता का था, अभी निकला है, ये त्रेता की क्या दुश्मनी, यही धोबी है भैया, यही धोबी। इसी धोबी ने कहा था, इसी के कारण मैंने सीता का त्याग किया था। 11 महीने तक जो सीता रावण के पास रही, राम ने उनको स्वीकार कर लिया। मैं वो राम नहीं, रात भर नाच गान करके आ रही है दशरथ के आंगन में, और मैं तुम्हें स्वीकार करूं, निकल जाए यहां से। समझिएगा, भगवान ने जो मारा भैया, क्रोध अभी निकला। भगवान ने कहा बड़ा सुंदर कपड़ा है। अब विचार करिएगा, 10 साल का लड़का 50 साल के व्यक्ति का कपड़ा पहनेगा तो कैसा लगेगा? ढीला ढीला लगेगा कि नहीं? ऐसा लगेगा जैसे सुखाने के लिए पहनाया गया। उधर से एक दर्जी आ रहा था, दर्जी मिले भगवान को। भगवान ने दर्जी से कहा भैया यहाँ कौन है आप? दर्जी ने कहा प्रभु मैं एक वस्त्र लाया हूं, इनको स्वीकार कर लेते। भगवान ने दर्जी से कहा भैया आपका परिचय क्या है, ये वस्त्र कहाँ का है? दर्जी ने कहा प्रभु याद करो, मैं त्रेता युग का दर्जी हूं, त्रेता युग का। आपको जब मैंने सुना ना प्रभु कि आप राजा बनने वाले हो, राम राजा बनेंगे, तो मैंने आपके लिए रात भर जग करके कपड़ा सिलाई की थी, और विधि का विधान के सामने सबको झुकना पड़ा। और प्रभु आपको 14 साल का वनवास हो गया। फिर मेरे मन में आया कि मैं कैसे आपको प्रदान करूं। और दर्शन करिएगा भैया, जब राम जी जाने लगे ना, तो दर्जी ने पूछा था प्रभु ये कपड़े कब स्वीकार करेंगे? राम जी ने कहा अभी त्रेता में नहीं, द्वापर में स्वीकार करूंगा। और ये वही वस्त्र हैं भैया जिनको दर्जी ने स्वीकार किया। निवेदन करो मेरे भाई बहन, भगवान सिले हुए कपड़े अभी तक नहीं पहने थे। निवेदन करो, 11 साल 56 दिन के थे भगवान जब आए, सिले हुए कपड़े नहीं पहने थे। क्यों नहीं पहने थे बताए आपको? ऐसा नहीं कि कपड़ा नहीं था, खूब कपड़ा था। नंद राजा का छोरा था कृष्ण, उन्हीं के सुपुत्र थे। क्यों नहीं पहने थे बताए आपको? क्योंकि भगवान कृष्ण के मित्र भी बड़े गरीब थे, फटे हुए कपड़े पहन करके भगवान के सामने आते थे।
भगवान मन में ये विचार करते थे कभी इनको ये ना लगे कि ये छोटे हैं और मैं बड़ा हूं। मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आप सबसे, कभी ना अपने निज जीवन में ऐसा व्यवहार मत करना मेरे भाई बहन कि किसी को ये लगे कि ये बड़ा है और मैं छोटा हूं। हम सबका व्यवहार कैसा है बताएं आपको? हम ना व्यक्ति के कपड़े को देख करके उनका सम्मान करते हैं। मैंने कईयों को देखा, कोई बड़ा आदमी जब आपके घर आता है ना तो उनको बढ़िया टेबल में सजा करके आप फल रखते हो, ड्राई फ्रूट्स रखते हो, काजू किशमिश रखते हो सजा करके। उनसे पूछते हैं आप कॉफी लेंगे कि चाय लेंगे। लेकिन घर का काम करने वाला अगर नौकर आ जाए ना, एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछते उनको। जी हमारा स्वभाव है, हम देखते हैं कि गले में कितना मोटा चैन है, कितना सोना पहना है, किस गाड़ी से उतर रहा है। हाँ, ये हमारा स्वभाव है। किसी को गाड़ी को देख करके हम उनकी आकलन करते हैं, किसी के पहनावे को देख करके उनका आकलन करते हैं। समझिएगा मेरे भाई बहन, मैं एक बात कहूं, गरीबों का कोई नहीं होता भैया, कोई नहीं होता, लेकिन गरीबों का मेरा गोविंद हो जरूर होता है। मैंने कईयों को देखा है, कोई गरीब उनका मित्र है ना तो उनसे नहीं मिलेंगे, और कोई अमीर आदमी हो जाए ना उनसे संबंध बना लेंगे। हाँ, आप नहीं जानते ये कौन है, बोले हमारे दूर के नहीं हमारे पास के, अच्छे से जानते हैं इनको। मैंने कई लोगों को देखा है, कोई अपनी अगर बेटी का विवाह कर रहा हो, अपने घर में कोई गरीब आदमी अपनी बेटी का शादी कर रहा हो ना, तो जो बड़े लोग होते हैं ना नहीं जाते, लिफाफे में भर देते हैं 2-4 पैसे, एक काम करो जाओ इनको दे देना। और कोई बड़ा आदमी अपनी बेटी का शादी करे तो पूरे परिवार गाड़ी में भर करके जाते हैं। समझिएगा, मेरी प्रार्थना है आप सबसे, भले ही अमीरों के यहाँ मत जाना, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति अगर अपनी बेटी की शादी कर रहा हो ना, अवश्य जाना मेरे भाई बहन, बिना बुलाए ही जाना। और जो भी आपसे बन पड़ पाए ना, जो भी आपसे बने, उनकी मदद जरूर करना जीवन में। हाँ, जरूर करना, यही संबल होता है। भगवान ने आपको धन इसलिए दिया है कि आप औरों का मदद कर सके। परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी कहते हैं, औरों के हित में जो जीता है, औरों के हित में जो मरता है, उनका हर आंसू रामायण और हर कर्म गीता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप सबके आसपास कोई ऐसे परिवार हो, कोई वो निर्धन बेटी हो जिनका विवाह कर पाने में वो परिवार असक्षम हो, आप उनकी सूचना श्री राधे निकुंज आश्रम को, श्री ठाकुर जी को हमें जरूर प्रदान करिएगा। अभी जनवरी में 21 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक भगवान निकुंजेश्वर महादेव जी का वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, और जिनमें उन सभी निर्धन बेटियों का विवाह होगा। आप सबके भी आसपास, आप सबके परिचय में कोई ऐसे परिवार हो जो अपने बेटी का विवाह करा पाने में सक्षम हो, आप उनकी सूचना जरूर दीजिएगा, हमें अवश्य दीजिएगा। और कार्यालय लगा हुआ है, आप सब सूचना दीजिएगा। और मेरी एक और प्रार्थना रहेगी आप सबसे, उन बेटियों के विवाह के लिए हम भी आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है। एक लिफाफा श्री राधे निकुंज धाम का, रायपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में आप दुर्ग में जाएंगे, दुर्ग की ओर, तो कुम्हारी के आगे गांव है जंजगिरी। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर हमारे छत्तीसगढ़ हैं, और लगभग 3 एकड़ की भूमि में श्री राधे निकुंज धाम का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 3 एकड़ की भूमि, 9 सालों से निरंतर अभी लगभग सैकड़ों गायों की सेवा आश्रम में हो रही है। निकुंजेश्वर नाथ जी का विशाल मंदिर है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा, जितने भी यहाँ जन उपस्थित हैं, आप सभी श्री राधे निकुंज आश्रम अवश्य पधारें, और उन निर्धन बहनों के विवाह के लिए, उन गौ माता के सेवा भाव के लिए
आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है। उस लिफाफे में आप अपनी जो भी इच्छा हो जो भी डालें, लेकिन उस लिफाफे में आप अपना नाम और अपना नंबर जरूर लिख करके दीजिएगा। और मेरी एक और प्रार्थना है मेरे सभी सनातनियों भाइयों से, उस लिफाफे में जो भी आपका ओपिनियन हो कि महाराज जी आपकी कथा के माध्यम से यह भी हमें कार्य करना चाहिए, उस राधे निकुंज धाम में यह भी कार्य होना चाहिए, आप सूचना जरूर दीजिएगा भैया। मैं तो जरूर कहूँ और आप सभी अवश्य बधाएं। 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक श्री राधे निकुंज धाम, श्री रोहिणी धाम, जहाँ भगवान की नित्य सेवा हो रही हो, जहाँ ठाकुर की नित्य सेवा हो रही हो, क्योंकि हम हाथ से हाथ डालेंगे ना भैया, तभी हमारा जीवन सुधर पाएगा। हाँ, निवेदन जाएगा। मुस्लिम भाई नहीं बटे हुए हैं, क्रिश्चियन भाई नहीं बटे हुए हैं। बटे कौन है बताएं? हम हिंदू, हम सनातनी बटे हुए हैं। और मैं फिर से उसी बात को कहूं, हम जात पात में अटक करके रह गए हैं, इसी जाति में अटक करके रह गए हैं। और समझिएगा, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? जब सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति क्या क्या करोगे? इस सनातन धर्म में आप और हम सब एक कदम आगे बढ़े, और इस सनातन धर्म में हम सब मिलजुल करके एक निवेदन करूं, आप सबके पास वो लिफाफा आ रहा है, उसको अवश्य रखिएगा, उसमें अपना नाम अपना नंबर जरूर लिखिएगा। जो भी आप उसमें अर्पित करना हो, आज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कल अर्पित करेंगे। लेकिन एक निवेदन करूं, अभी रुद्राक्ष वितरण भी होना है, आधे घंटे के पश्चात व्यासपीठ से रुद्राक्ष प्राप्त होगा, और आज भगवान की यात्रा भी निकलेगी। एक साथ मिलकर के हम और आप भगवान के इस प्रकल्प को आगे बढ़ाएं। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। राह में आए जो दीन दुखी, 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 सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोले सनातन धर्म की जय हो। जिनका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिनका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारे। जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा। ओ प्रेम के मोती लुटाते चलो, प्रेम के मोती लुटाते चलो, ओ प्रेम के
सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। संकल्प हुआ था कुछ शिष्यों का, आप सबसे निवेदन करूं कि गुरुदेव जी वृंदावन में आश्रम का निर्माण क्यों नहीं होता। तो हमारी निज इच्छा थी कि हमारे इस छत्तीसगढ़ की भूमि में ही यह आश्रम का निर्माण हो, सनातन धर्म की झंडा इस छत्तीसगढ़ की भूमि में ध्वजा लहराया जाए, श्री राधे निकुंज धाम झंझगिरी में। आप सबसे मेरी प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना रहेगी कि आप सभी आश्रम अवश्य पधारे, धाम अवश्य पधारे। आप जब कथा से जब वापस जाएंगे ना, तो सामने बैनर में आश्रम का नंबर लिखा हुआ है, नंबर, उस नंबर में अपना नाम और पता भेज करके आप धाम से जरूर जुड़िए। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, ओ ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ओ ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते गाइएगा। चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, हो राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो गाइएगा। दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही है समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही है समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। हो दीप दया के जगाते चलो, दीप दया के जलाते चलो, हो दीप दया के जलाते चलो, दीप दया की जगह और सभी मेरे भाई बहन सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ओ सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। समझिएगा, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। बैठ जाइएगा आप लोग सभी कथा के विश्राम में। कल भी आप सब आएंगे ना कथा में, तो कल आप जो भी अर्पित करना हो कल कर दीजिएगा। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, आप जो भी लिफाफे डालेंगे ना उसमें नाम और नंबर जरूर लिखिएगा, भले कुछ मत डालिएगा, अपना विचार जरूर लिखिएगा। निवेदन करूं मैं आपको, और मैं एक और निवेदन करूंगा, आश्रम जरूर पधारिएगा, क्योंकि कई गौशालाएं केवल कागज तक सीमित रहती है। हम अपनी आंखों से देखें कि वास्तव में सेवाएं होती है कि नहीं। हाँ,
और हम छत्तीसगढ़ के लिए एक सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय यह भी है कि ये धाम अन्य नहीं, हमारे इस छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा में ही निर्माण हो रहा है। हाँ, निवेदन करूं मेरे भाई बहन, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी पर कृपा की, भगवान ने चाणूर और मुष्टिक का वध किया। जो जा रहे हैं सिन्हा परिवार के जो आए हुए अतिथिगण हैं, केवल 15 मिनट और बैठिए, 15 मिनट और भगवान की कथा होगी। आप सभी विवाह में सम्मिलित होकर के जाइएगा। खूब माथे में हल्दी चंदन का लेप लगा करके खूब उत्सव मना करके जाएंगे। निवेदन करूं तो भगवान ने चाणूर और मुष्टिक का वध किया। कथा ऐसी आती है कि भगवान ने कंस का भी वध किया है, और कंस का वध करके भगवान ने अपने माता पिता को बंधन मुक्त कराया, अपनी नानी नाना को बंधन मुक्त कराया। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। कहाँ? सांदीपनि गुरु के आश्रम उज्जैन। भगवान 39 दिन में 39 गुण सीख गए, 64 दिन में 64 कला सीख गए थे। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। जो विद्या और विनय के खान हैं, उनको बड़ा विद्या प्राप्त करने की क्या जरूरत है भाई? लेकिन फिर भी गुरु की महत्वता को बताने के लिए भगवान ने स्वीकार किया है। निवेदन करूं आप सबसे, थोड़ी देर बैठ जाइएगा आप लोग। शादी की लड्डू नहीं खाना आप लोगों को है? खूब लड्डू की व्यवस्था की गई है सिन्हा जी के द्वारा, लड्डू लेकर ही जाइएगा। निवेदन करो। भगवान विद्या अध्ययन करके आते हैं, भगवान मथुरा में रहने लगे। मथुरा में भगवान रहते हैं। उद्धव जी को भेज करके मेरे प्रभु ने उद्धव जी को ज्ञान के उस दम्भ से उतार करके प्रेम का पाठ पढ़ाया। मथुरा में कई बार आक्रमण हुए जरासंध के। जरासंध कौन है? कंस के ससुर थे। अस्थि और प्राप्ति 2 पुत्री थी जिनके साथ भगवान का विवाह हुआ था। भगवान ने उस जरासंध के आक्रमण को स्वीकार किया और 17 बार आक्रमण हुआ था भैया। 18वीं बार तो काल्यवंद को जरासंध अपने साथ लेकर के आया है। जरासंध काल्यवंद को भेजा है भगवान के पीछे। और 5 मिनट बैठेंगे क्या? विराजी सरकार 5 मिनट। हाँ, सभी अतिथि जितने पधारे हुए हैं बस 5 मिनट विराजिएगा। फिर कई लोग तो शादी के उत्सव के लिए अभी से बहुत आतुर हो रहे हैं। खूब आनंद भी आएगा। आप और हम सब संक्षिप्त में निवेदन करूं, काल्यवंद को भगवान अपने साथ लेकर के गए। भगवान ने रण को छोड़ करके उस स्थान से भगवान भगे। काल्यवंद के साथ युद्ध करते हुए रण को छोड़ करके भागे, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान के जय। और भगवान भगे कहां से थे बताएं आपको? कहां से भगे थे? हाँ, इसी कुरुद होकर के भगवान दौड़े थे। हाँ, इसी कुरुद से भगवान गए और इसी कुरुद से सीधे गए धमतरी। धमतरी से सीधे सिहावा नगरी। सिहावा नगरी में एक मुचकुंद पर्वत है। मुचकुंद जी सोए हुए थे, अपनी पीली पीताम्बरी मुचकुंद को उड़ा दिया और भगवान छुप गए। काल्यवंत आया, मुचकुंद को लात मारा, यहां सोया है भगोड़ा कहीं का। और जैसे लात मारा, मुचकुंद की आंखें खुली, काल्यवंत जल करके भस्मीभूत हो गया। समझिएगा भैया, ये हमारी छत्तीसगढ़ की जो भूमि है ना, ये भगवान की क्रीड़ा स्थली है। ये धमतरी में ही भगवान आए थे, ये कुरुद से होते हुए गए थे। इसलिए आप सबका प्रेम खूब है भगवान के प्रति। हाँ, कल हम आपको एक और कथा सुनाएंगे, जब हमारे ठाकुर जी ने दूल्हा बन करके आए थे छत्तीसगढ़ में। इसी कौशल प्रदेश के बेटी हुई कौशल्या, जिनके पुत्र हुए राम।
और इसी कौशल प्रदेश के एक और राजा हुए जिनका नाम हुआ नग्नजीत, और नग्नजीत की पुत्री हुई सत्या, जिनके साथ मेरे ठाकुर का विवाह हुआ। तो हमारे ठाकुर जी बारात भी लेकर के आए हैं कौशल प्रदेश में, और मेरे ठाकुर जी इस स्थान से क्रीड़ा भी करते हैं। छत्तीसगढ़ की भूमि समझिएगा मेरे भाई बहन, अनंत है। छत्तीसगढ़ में जितना प्रेम है ना भैया, अन्य और कहीं नहीं है। हाँ। इसलिए तो इस धाम को छोड़ करके जाने का मन नहीं करता। यही छैया है, यही हम सबका भूया भी है। हाँ, छैया भूया छोड़ी जबैया ते फिरा रे, पंछी उड़ाते आकाश करते बिरे छामवा, धरती माए बिना दाना पानी पवे कहाँ रे, तेरा में कहाँ रे। छैया भैया छोड़ी जबैया ते तेरा में कहाँ रे, छैया भैया छोड़ जबैया ते तेरा बेटा रे, छैया भैया छोड़ी जबैया ते तेरा बेटा रे। भैया छोड़ जबैया ते। एक बार सभी बड़े भाव से कहिएगा, बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। धुआ माना बे जिंदगी लबीरे था गवाबे, धुआ माना बे जिंदगी लबीरे था गवाबे, धुआ माना बे जिंदगी लबीरे था गवाबे, धुआ माना बे जिंदगी लबीरे था गवाबे। धरती माता की सेवा बिन सुख पावे कहाँ रे, तेरा बेकारे। छैया भैया छोड़ी जबैया ते तेरा बेकारे, छैया भैया छोड़ी जबैया ते तेरा बेकारे, छैया भैया छोड़ी जबैया ते तेरा बेटा रे। पूरे छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। जय जवान किसान, जय जवान जय किसान। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। का छोरे का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए, कत का छोरे का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए, कत का छोरे का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए, कत का छोरे का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए। धरती के माने गुने बढ़िया मुक्ति पावे कहारे, तेरा बेकारे। छैया भैया छोड़ जबैया ते तेरा बेकारे,
छैहा भुइया न छोड़ी जबैया ते तेरा बेकारे छैहा भुइया न छोड़ी जबैया ते तेरा बेकार मुक्ति पवे कारे पवे खावरे ते तेरा बेकारे तेरा बेखावरे बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोले कौशल्या मैया की जय। बोले आज के आनंद की छैहा भुइया न छोड़ी जबैया ते थिरा बेकारे। छत्तीसगढ़ में ही सबको प्रेम मिलता है। हाँ, बाहर जितने लोग आते हैं ना भैया, छत्तीसगढ़ में बस करके ना अपना जीवन बिता रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत को माँ कहते हैं, लेकिन भारत में जितने राज्य हैं ना, उनमें हमारी माँ छत्तीसगढ़ को महतारी कहते हैं। और एक महतारी के ही कोरा में, एक महतारी के ही चरणों में हम सबको सुख मिलता है भैया। हाँ। कभी मत भूलना अपने छत्तीसगढ़ के ऋण को। और इसलिए ना इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में रायपुर से महज 15 किलोमीटर की दूरी में एक आश्रम का निर्माण हो रहा है, जो श्री राधे निकुंज धाम मेरे ठाकुर जी का। भगवान ने काल्यवल्ल को समाप्त करवाया। भगवान आगे बढ़ते हैं, प्रवर्षणगिरी पर्वत पर चढ़े। प्रवर्षणगिरी पर्वत की चोटी पर चढ़ करके भगवान समुद्र के मध्य में कूदते हैं, और मध्य में कूद करके मेरे प्रभु ने 12 योजन का एक विशाल भवन का निर्माण करवाया, स्वर्ण का भवन। भगवान वहां के राजा हुए, निर्माण कराया था वह द्वारिका हुआ, और भगवान वहां के राजा हुए, तो भगवान का नाम हुआ द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। और द्वारिकाधीश का विवाह हुआ, पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ। विदर्भ देश के राजा हुए जिनका नाम हुआ भीष्मक। भीष्मक के 5 संतान थे, 5 लड़के, एक भी बेटी नहीं थी भैया। तो भीष्मक ने निर्णय लिया कि जब तक मेरी बेटी नहीं आएगी तब तक मेरा दान पूर्ण होने वाला नहीं। एक निवेदन करूं आपको, जब तक व्यक्ति कन्यादान नहीं करता है तब तक वह पुत्री के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, और कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता भैया। कन्यादानम महादानम, समझिएगा। इसलिए ना जिनकी बेटियां नहीं होती है ना भैया, वो अपने आसपास या अपने परिवार के या अपने भाई की बेटी का कन्यादान करते हैं। हाँ, जब तक कन्यादान आप नहीं करोगे तब तक आपका सब दान निरर्थक है। जरूर करिएगा। और मैं तो कहूं, अगर आपकी बेटी नहीं है ना, तो किसी गरीब की बेटी को गोद ले लीजिए। हाँ, जो सक्षम नहीं हो आप उनका कन्यादान करिए। हाँ। और यही प्रकल्प निरंतर आश्रम में श्री राधे निकुंज धाम में चल रहा है। आप सब पधारिए। एक बात कहूं आपको, बेटा सौभाग्य से प्राप्त, बेटा भाग्य से प्राप्त होता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलता है भैया। हाँ। बेटियां जो होती है ना, बड़ी लाडली होती है, बड़ी। हाँ। नहीं तो जिन जिन की बेटियां होगी, आप लोग अनुभव करेंगे बेटी के आने के बाद जीवन कैसा बदलता है। और मैं एक बात कहूं, बेटी अपना भाग्य स्वयं लेकर के आते हैं। पिता को ना बेटी के लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी जैसे जन्म लेती है ना, पिता के पास धन खुद, पिता के पास खुद धन संग्रह होना प्रारंभ हो जाता है। बेटी को कभी बोझ मत समझना भैया जीवन में। कभी मत समझिएगा। और जरूर कन्यादान करना जीवन में। और मेरी एक और प्रार्थना रहेगी, बेटियों को कभी पराई मत कहना। क्या कहते हैं हम? बेटियां तो पराई है। हम बेटी को पराई कहते हैं, और जिसके घर जाती है, ससुराल में जब बेटी जाती है तो बेटी को क्या कहते हैं? पराई घर से आई है। अब बताओ, ये भी पराया बना दिया, वो भी पराया बना दिया, तो बेटियों का घर कौन सा है ये बताइए भैया। निवेदन करो।
कभी मत कहना बेटियों को। और बेटियों से भी जितने मेरी बहनों के यहाँ विवाह नहीं हुए हैं, उन सबसे मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि बेटियां, बहनों, जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति आ जाए, दूसरे धर्म में शादी मत करना कभी। जिन बहनों के विवाह नहीं हुए हैं, जिन बहनों के शादी नहीं हुए हैं, उनसे मेरी विशेष प्रार्थना है, कभी भी ना दूसरे धर्म में विवाह मत करिएगा। सभी सनातनी बेटियों से मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके। नहीं तो जो दशा श्रद्धा की हुई है, वो दशा एक दिन हमारी भी बहन बेटियों की हो सकती है। सनातनी हो, सनातनी बने रहना। विधर्मियों के बहुत सारे चाल चल रहे हैं अभी, विधर्मी जन। हमारे सनातनी को कम करने का और नजर है हमारी बहन बेटियों पर। मेरी प्रार्थना है बेटियों से, निवेदन करूं आप सबसे, जो पिता कन्यादान नहीं करता है वो पिता नरक जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। कम से कम अपने पिता को नरक जाने से बचा लेना मेरे भाई। हाँ, कितनी हमारी बहनें हैं जिनके विवाह नहीं हुए, हाथ ऊपर करेंगे। बहनें कितनी बैठी हुई है जिनकी शादी नहीं हुई, हाथ ऊपर करेंगे। नहीं करेंगे, हाथ नीचे करिएगा। लेकिन आज एक प्रॉमिस करिएगा आप लोग, मैं व्यासपीठ से आप सभी बहनों से यही दक्षिणा मांग रहा हूं, दूसरे धर्म में शादी मत करना कभी जीवन में। अपने माता पिता को छोड़ करके दूसरे धर्म को स्वीकार मत करिएगा। 10,000 कम कमाने वाला भी पति मिले ना तो चलेगा, चित्रवान भले ही ना हो लेकिन पति चरित्रवान हो। हाँ, काला हो तो भी चलेगा, हाँ, सुंदर नहीं है चलेगा, लेकिन उनका निज जीवन अच्छा होना चाहिए। और मैं सभी पेरेंट्स से भी एक बात कहूं, अपनी बेटी को कहीं भी विवाह मत कर देना केवल उनकी संपत्ति को देख करके। केवल वो इस बड़े पद में है तो इतनी एकड़ खेत है, इतनी संपत्ति है, ये देख करके शादी मत करना। ये देख लेना कि लड़का क्या करता है। अगर पूरे परिवार से उस बच्चे को अलग कर दिया जाए तो आपकी बेटी को वो खुश रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, 2 वक्त की रोटी निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। पिता को देख करके नहीं, उनके बेटे को देख करके उनके साथ शादी करना। हाँ, समझिएगा मेरे भाई बहन, ये आज हमको ये चीज सीखना पड़ेगा। आज विदर्भ देश के राजा हुए भीष्मक, जिनकी एक पुत्री कमल के उस पुष्प से प्राप्त किया है, जिनका नाम हुआ रुक्मणी। और मेरी मां रुक्मणी लक्ष्मी की स्वरूपा है, और लक्ष्मी का जन्म कभी गर्भ से नहीं होता। 3 जन्म हुए लक्ष्मी के। पहला जन्म समुद्र से लक्ष्मी के रूप में, दूसरा जन्म सीता पृथ्वी से, और तीसरा जन्म कमल से रुक्मणी जी के रूप में। रुक्मणी जी का विवाह होना था। राजा भीष्मक ने कहा हम शादी करेंगे किनके साथ? गोपाल के साथ, द्वारिकाधीश के साथ विवाह होगा। लेकिन बड़ा बेटा नहीं मानता है, हम शिशुपाल के साथ करेंगे। रुक्मणी को जब पता चला कि मेरा विवाह दुष्ट शिशुपाल के साथ करने जा रहे हैं, तो रुक्मणी मैया ने एक पत्र भेजा भगवान को, और भगवान ने वह पत्र पढ़ा। सुदेव नाम के ब्राह्मण का पत्र पढ़ा। भगवान ने कहा एक क्षण भी विलंब नहीं किया, एक क्षण भी। भगवान तुरंत चले, और जब जाने लगे ना तो बलराम जी सामने आ गए। कन्हैया कहां जा रहा है? अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ी ना बताते कि हम शादी करने जा रहे हैं। चुप थे भगवान, सर झुका करके। बलराम जी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मेरा भाई स्वयंवर में जा रहा है, इतना बड़ा हो गया है कृष्ण। ध्यान दीजिए मेरे भाई बहन, भाई से हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए। हाँ, मैं तो सिन्हा परिवार को जब देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही परिवार होने चाहिए, ऐसे ही भाइयों में प्रेम होना चाहिए। हाँ, एक दूसरे के अधीन हो करके रहे। रावण क्यों मरा? रावण तो राम से बल में भी श्रेष्ठ था, ज्ञान में भी श्रेष्ठ थे, धन में भी श्रेष्ठ थे, सेना बल में भी श्रेष्ठ थे, सैन्य संख्या भी अधिक थी। एक ही कारण था मेरे भाई बहन,
रावण का भाई विभीषण उनको छोड़ दिया था। और राम इसलिए जीता कि राम के साथ लक्ष्मण खड़ा हुआ था। उस दिन आए हुए थे पूरे भाई मेरे सामने और हमने कहा कि बहुत अच्छा है। कहा गुरुदेव जी सब भाई एक साथ बने रहे, हमें यही आशीर्वाद दीजिए। कितना सुंदर भाव है। मैं एक सत्य घटना आपको बताऊं। ठाकुर जी की कथा हो रही थी सिन्हा जी संतोषी पारा में। एक विनय साहू करके, उस दिन विनय आए थे रूप नारायण सिन्हा जी के साथ, योग आयोग के अध्यक्ष। उनके साथ विनय साहू जी आए थे जो उधर समाज के 84 गांव के जो अध्यक्ष हैं, वो हमारे आत्मीय शिष्य। तो उनके परिवार में वही कथा करा रहे थे अपने पूजनीय दादाजी को सुनाने के लिए। और उनके परिवार की घटना बताऊं। एक बहन गई है वहीं रायपुर में, तो उन्होंने हमसे कहा गुरुदेव जी आप 1 मिनट के लिए चलिए हमारे बहन के यहाँ, 1 मिनट के लिए। और हम गए। उस घर में 5 कमरे थे और उस घर में 5 भाई रहते थे, सगे भाई। 5 भाई थे और 5 बहुएं थी। हम ज्यादा देर नहीं बैठे उनके साथ, 10 मिनट ही बैठे जाए करके। और जब हम उठ करके आने लगे ना तो सब खड़े हो गए। एक साइड 5 भाई खड़े थे, एक साइड 5 भाई खड़े हुए, एक साइड 5 बहुएं खड़ी हुई। और मैं सत्य कहूं मेरे भाई देखो ये बात कहते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाइयों ने कुछ नहीं कहा, बहुओं ने खड़ा होकर के कहा गुरुदेव जी हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम कभी परिवार में अलग ना हो। कौन कह रही है? बहुएं कह रही है। सुन करके मैंने कहा कि धन्य हो बेटियां और धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने ये संस्कार देकर के आपको इस घर में भेजा है। घर का विभाजन मत करना मेरी बहन है। हाँ, जैसे आपके माता पिता है ना वैसे भी वहां के माता पिता हैं। अपना मान लेना, अपना समझ लेना। बड़े अगर डांट रहे हैं ना तो थोड़ा सा सुनने का भी स्वभाव डालना। बड़े हैं हमारे। और मैं तो कहूं बड़े अगर डांटे ना तो सुन लेना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज क्यों सुन लेना चाहिए? अगर आप गलती नहीं भी किए हो तो भी सुन लेना मेरे भाई बहन। अब आप कहेंगे महाराज कैसे आप उल्टा बात कर रहे हो? अगर गलती नहीं की है तो बड़ों की बात क्यों सुने? मैं एक बात कहूं आपको, अगर बड़ा डांट रहा है आपकी गलती नहीं है, आप सुन रहे हो, बाद में जब पता चलेगा ना कि इनकी गलती नहीं थी फिर भी मैंने इनको डांट दिया, इन्होंने पलट करके जवाब नहीं दिया, फिर वो आपका आपसे प्रेम ही नहीं आपका सम्मान करना प्रारंभ कर देंगे मेरे भाई। फिर आपको कुछ बोलने के पहले वो 100 बार सोचेंगे। समझिएगा। मैं तो एक बात कहता हूं, घर में जब बड़े हो ना तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। हाँ, समझिएगा भैया। आज भगवान ने सम्मान किया बलराम जी का और आज भगवान स्वयं आए हैं कुंडलपुर में। माँ रुक्मणी को सजाया जा रहा है। माँ रुक्मणी नहीं सज रही है जब तक गोविंद ना आ जाए। सुदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा कि आ गए हैं माधव, तुम गौरी पूजन के लिए जाओ, उसी गौरी जी के मंदिर में मेरे ठाकुर तुम्हें स्वीकार करेंगे। अब तो सज नहीं है, रुक्मणी सज नहीं रही है। अब जैसे सुना कि माधव आ गए हैं तो जो झुमके निकाल करके फेंक रही थी, बिंदिया निकाल करके फेंक रही थी, अब तो अपनी सहेलियों को बुलाने लगे। आओ मेरी बहनों मुझे मेहंदी रचा दो, मेहंदी रचा दो, मुझे फूलों से सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइएगा बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। कौन कौन दुल्हन बनना चाहती है? थोड़े आनंद और मस्ती के साथ। कौन कौन दुल्हन बनना है? किस किस को दुल्हन कौन कौन बनेंगे? हे भगवान, पहली कथा है जिसमें इतने कम हाथ उठ रहे हैं। कौन कौन दुल्हन बनेंगे? आप लोग नहीं बनना। आप लोग देखो मूछ वाले हैं ना, उनको भी दुल्हन बनना पड़ेगा। क्यों? हम सबके स्वामी हमारे गोविंद हैं। बच न सका खुदा भी मोहब्बत के फसाने से, एक महबूब के लिए सारी दुनिया बना दिया। और गा लीजिएगा, बुला लीजिएगा।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी रचा दो मुझे फूलों से सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे फूलों से सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो। एक बार कह लीजिए जय हो। भक्ति का सुरमा मैं आंख पे लगाऊंगे, का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख पे लगाऊंगे, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख पे लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, उनको बुला के हथले बातों करा दो, उनको बोला के हथले बातों करा दो, उनको बुला के हथले बातों करा दो, उनको बोला के हथले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सरानन माता, जय गज बदन सरानन माता, जगत जननी दामन दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। मेरी माँ रुक्मणी कहने लगी, प्रभु आप तो मेरे मन की बात जानते हैं, मोर मनोरथ जान के, मनोरथ जान के, बसहु सदा उरे पुर सब के, बस सदा उड़े पुर सब के, जह के जह पर सत्य सने हो, जय के दही पर सत्य सने हो, सोते मिले ना कछु संदेह हो। सोते मिलाई ना कछु संदेह। और दर्शन करिएगा, माँ से प्रार्थना कर ही रही है रुक्मणी मैया कि मैया रुक्मणी ने जो माला पहनाए थे मैया को, वो माला टूट करके नीचे गिर गई। खसीमाल मूर्ति मुस्काने। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, आप भगवान की पूजन कर रहे हो ना, अगर एक पंखड़ी भी अगर उड़ करके नीचे गिर जाए तो उनको उठा लेना। ये भगवान की कृपा प्रसादी है, समझ लेना भैया। और मानो आज माँ आनंदित हो गई और मेरी माँ कहने लगी क्या, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना। गाइएगा, शाम तेरे दीवाने हुई मैं, तेरे दीवानी हो, शाम तेरे दीवानी हुई मैं, शाम तेरे दीवानी होई मैं, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई,
बिंदिया भी लगा ली, मांग भी बना ली और नथली भी सजा ली। अब बच गया क्या? मेहंदी लगानी है हाथों में। कौन कौन लगाना चाहते हैं भगवान के नाम की मेहंदी? ऐसे करिए, आप लोग भी ऐसे करिए, आप लोग भी ऐसे करिएगा, ऐसे। और कैसे करेंगे? अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा लीजिएगा। शाम में तेरे दीवानी हुई, शाम में तेरे दीवानी हुई, शाम में तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई। जय हो। हरि को राधे। जय हो। तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। बिन तेरे सोना ये जीवन, बिन तेरे सोना ये जीवन। और अब माँ कह रही है, हो अब आकर मुझे अपना ले। और ऐसे कहा कि प्रभु आप अपना लीजिए। उसी समय भगवान रथ से कूद गए और रथ से कूद करके दौड़ते हुए मेरे प्रभु मां रुक्मणी के निकट आए हैं। मेरे प्रभु मां रुक्मणी के समीप आए हैं। भगवान के रूप को देख करके जितने सैनिक हैं मोहित हो गए। और भैया मेरे प्रभु ने आकर के मेरी मां रुक्मणी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके मेरे प्रभु ने मां रुक्मणी को अपने साथ ले जाने लगे। अब यहाँ दर्शन करिएगा, भगवान मां रुक्मणी को अपने साथ ले जा रहे हैं। सब भगवान के रूप को देख करके मोहित हुए थे, अब तो युगल रूप को देख करके मोहित हो रहे हैं। भगवान ने बिठाया है रथ पर मां रुक्मणी को और शंख फूंक दिया। भगवान ने रुक्मणी मैया को बिठाया है। सब लोग दौड़ने लगे, पीछे दौड़ रहे हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कृष्ण रुक्मणी को छुड़ा करके ले जा रहा है। लेकिन भैया विदर्भ देश के राजा ने कहा कृष्ण छुड़ा करके नहीं ले जा रहा है, तो रुक्मणी स्वयं रथ चला रही है। जब लड़का लड़की राजी है तो स्पष्ट कह दिया, कहा कि रुक्मणी की सहमति है। उसके बाद फिर रुक्मिणी को बताया ये साधारण नहीं, साक्षात नारायण हैं जिनके साथ तुम्हारी बहन का विवाह हो रहा है। और भैया सुंदर वेदोक्त रीति से फिर मेरे प्रभु का और मां रुक्मिणी का कुंडलपुर में विवाह हुआ। आइए आप और हम सब बड़ी भाव के साथ दर्शन करें। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा हमको दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा हमको दिलदार सांवरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा हमको दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा हमको दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा हमको दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा हमको और हाथ पसार करके तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हरि बोल।
जय हो जय हो राधे हरि बोल अरे मस्तक पल मरिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाऊं मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाऊं मोर मुकुट कानों में कुंडल पुत्र खूब बरसाऊं मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाऊं महकता रहे ये दरबार सामने महकता रहे ये दरबार सामने गाली से बड़े भाव से तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार जय हो हरि बोल जय हो बोल सावरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल सावरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल सावरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल सावरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं अरे ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं नचाता रहूं मैं हर बार सावरे नचाता रहूं मैं हर बार सावरे नचाता रहूं मैं हर बार सावरे नचाता रहूं मैं गाइए दोनों हाथ पसार करके तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय हो बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो थोड़ी आनंद के साथ झूमते हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे 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 बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मणी के विवाह उत्सव की आप सबको अनंत शुभकामनाएं आप सबका मन भगवान के चरणों में यूं ही बना रहे और आप सभी बने रहेंगे श्री राम श्री राम श्री राम सीताराम। आइए मैं सिन्हा परिवार जजमान परिवार से आग्रह करूं आप बांके बिहारी लाल और रुक्मणी अम्बा जहां विराजे हैं सभी जजमान परिवार वहां आ जाएं। सर्वप्रथम अभी विवाह पूर्ण नहीं हुआ है, आप सब सुधी श्रोताजन हैं। प्रमोदित मुनिन्य भावरी फेरी प्रीत सहित सब नीति निबेरी राम सिय सिर सेंदुर देहि शोभा कहीं जात विद कही। हमारे विद्वान आचार्य के द्वारा
अभी कन्यादान के निमित्त संकल्प कराया जाएगा। इस संकल्प में हमारे सबसे पहले साक्षी बनेंगे जजमान परिवार, पूरे परिवार आ जाएं और सभी से मैं आग्रह करूंगा आप अपने स्थान पर भी इस संकल्प में आप सब भाग लेंगे और जैसी आपकी श्रद्धा रहेगी आज भगवान के श्री चरणों में न्योछावर करने की, जिस दृश्य को देखने के लिए देव दनुज नर नाग किन्नर पूरे देवता लालायित रहते हैं, वह दृश्य हम सब देख पा रहे हैं। भगवान के अद्भुत विवाह का हम सब दर्शन कर पा रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा आप अपने जगह, हमारे विद्वान आचार्य अभी संकल्प कराएंगे, आप अपने जगह संकल्प लेकर के जैसे ही संकल्प पूर्ण होगा, आश्रम का दान पात्र पीछे भी है और आगे भी है, आप उस दान पात्र में जैसी आपकी श्रद्धा जो न्योछावर आप भेंट करना चाहें। माताएं आज पूरी तैयारी करके आई हुई हैं। मेरा आग्रह है, माताएं लालायित है भगवान को वस्त्र भेंट करने की, भगवान को न्योछावर भेंट करने की। मेरा आग्रह है आप सभी बारी बारी से भगवान का दर्शन लाभ लेंगे और आज बधाई गीत गाते हुए हम सभी भगवान के दिव्य विवाह उत्सव में भी प्रवेश करेंगे। आइए पूज्य आचार्य जी। हरि ओम। ओम विष्णु 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 हरि ओम ओम विष्णु 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 सुसोग्निमूर्ति ब्राह्मणो द्वितीयावरार्धे श्रीद्वारा कल्पेजम मुद्दिव्ये भारतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे कुरुद सकरे धमतरी जिला मंडल अंतर्गते मम जजमानस्य सिन्हा परिवार द्वारा याम श्रीमद् भागवत महापुराण सकल मनोकामना पूर्ण प्राप्ति हेतुवर्थे सर्वे सकल रोग दोष जरा पीड़ा कष्ट निवारण हेतुवर्थे मम जजमानस्य सकल पितृ मोक्ष प्राप्ति हितवर्थे सर्वे मनोकामना प्राप्ति हितवर्थे। अथ श्री षष्ठम दिवसे श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठम दिवसे श्री रुक्मणी विवाह मंगल हितवर्थे मम जजमानस्य द्वारा यथा यथा शक्ति यथा सामग्री यथा दक्षिणा द्रव्य मम जजमानस्य नाम, अपना अपना नाम ले लीजिए, गोत्र का नाम। मम जजमानस्य नाम मम जजमानस्य गोत्र उत्पन्नो हम यथा यथा सामग्री यथा शक्ति दक्षिणा द्रव्य सृजेत। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माधव भगवान की जय। आइए हमारे विद्वान आचार्य के द्वारा मां रुक्मणी अम्बा विवाह उत्सव के निमित्त संकल्प पूर्ण हुआ। माताओं से मेरा आग्रह है आप जो भी दान अर्पित करना चाह रहे हैं, चाहे अन्नदान हो, चाहे भूमि दान हो, चाहे स्वर्ण दान हो, चाहे वस्त्र दान हो, आप जो भी दान अर्पित करना चाहें, जिन संकल्पों के साथ आपने संकल्प में भाग लिया, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा सामने आकर के आप सभी भगवान का दर्शन लाभ लेंगे। और एक विशेष सूचना है आप सबसे, आज भगवान शिव का अभिषेक हुआ बांके बिहारी लाल की कृपा से। पूरे सिन्हा परिवार ने आज भगवान का रुद्राभिषेक किया और उसी रुद्राभिषेक में रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया गया है। वही रुद्राक्ष आज व्यास गादी से आप सबको आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। आप सबको व्यास गादी में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी बारी बारी से आकर के आज रुद्राक्ष भी प्राप्त करेंगे। उनसे पहले भगवान की दिव्य मंगलमय आरती होगी, पहले उत्सव, उसके बाद आप सभी रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए ऊपर आएंगे व्यास गादी में, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक और निवेदन, आप सब तक सनातन धर्म के जागरण के लिए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के द्वारा आश्रम परिसर में विशाल वार्षिकोत्सव, द्वितीय वार्षिकोत्सव रामलला का, साथ ही साथ इस छत्तीसगढ़ की पावन पवित्र धरा पर भगवान निकुंजेश्वर नाथ का परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री का दृढ़ संकल्प है कि उस भगवान निकुंजेश्वर नाथ के पावन दरबार में उन बेटियों का विवाह हो। ऐसे परिवार जहां अपनी बेटी का विवाह करा पाने में असक्षम है, उन बेटियों की सूचना हमें जरूर प्रदान करें, उनकी जानकारी प्रदान करें। उस आश्रम में उन बेटियों का विवाह संपन्न होगा और उसी के निमित्त आप सब तक एक लिफाफा वितरण किया गया है। आप लिफाफा में जो भी अर्पित करें, लेकिन अपना नाम सुस्पष्ट, अपने ग्राम का नाम और मोबाइल नंबर जरूर आप स्पष्ट लिखें। और आश्रम का दान पात्र पीछे और सामने रखा हुआ है। आज अर्पित ना कर सके कोई बात नहीं, कल श्रीमद् भागवत महापुराण के निरूपण की कथा है, कल आप आकर के प्रेम पूर्वक उस दान पात्र में आप अर्पित कर सकते हैं। आइए हम सभी भगवान बांके बिहारी लाल के दिव्य विवाह उत्सव का हम सब आनंद लें।
बोलिए बांके बिहारी लाल की, रुक्मणी अम्बा मैया की। केवल सिन्हा परिवार नहीं, आप लोग भी आनंद ले लीजिए, क्योंकि भगवान का विवाह हो रहा है। बड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। बोलिए दुल्हा सरकार की, बोलिए दुल्हन सरकार की। सरई सगुन के दाई मड़वा छवैले, सरई सगोन गाई मड़वा छवैले, सरई सगुन के दाई मड़वा छवैले, सरई सगोन गाई मड़वा छवैले। ओ ही पीरते ही छा
मुर्दाई मैया लाभी हवे मोर कुरुद में हमारे सिन्हा परिवार ही आनंद ले रहे हैं, आप लोग भी आनंद ले लीजिए ना। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सबके सब थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ आप लोग भी, आप सभी झूमते हुए कि ये मुर्दाई मैया लाभी हवे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया लाभी हवे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया लाभी हवे मोरशा, ये मुर्दाई मैया लाभी हवे मोर जय हो। आज रुक्मणी सज धज के आवे मोर श्याम पर, आज रुक्मणी सज धज के आवे मोर श्याम पर, आज रुक्मणी सज धज के आवे मोर श्याम पर, आज रुक्मणी सज धज के आवे मोर श्याम पर। ओ मणिमुक्ता चौक पूरा, मणिमुक्ता चौक पूरा, कि ये मुर्दाई मैया लाभी हवे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया लाभी हवे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया लाभी हवे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया लाभी हवे सुरहिने गैयक दाई गोबर मगैले, 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 मणिमुक्ता चौक पूरा, मणिमुक्ता चौक पूरा, के ये मुर्दाई मैया लाभी हवे मोरशा, के ये मुर्दाई मैया लाभी हवे मोरशा, के ये मुर्दाई मैया लाभी हवे मोरशा, ये मुर्दाई मैया लाभी हवे मोरशा। बोली दुल्हा सरकार की जय हो, बोली दुल्हन सरकार की जय हो। सोने के कलसल दाई तैहर मरैले, 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 ओ घियन के दिए न जला, घियन के दिए न जला, कि ये मुर्दाई मैया लाभी हवे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया लाभी हवे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया लाभी हवे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया लाभी हवे, मैया लाभी हवे, मैया लाभी हवे मोरशा। बोले रुक्मणी रमण भगवान
इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं, वाक्यों को पुष्पांजलि। बहुत सारे कार्य हैं, सिन्हा जी हमें संकेत कर रहे हैं।